ऑलमोस्ट लाइक अ जेंडर ऑन डिमांड। आई थिंक किसी को पता नहीं चला। जेंडर ऑन डिमांड, ये क्या है भाई? अच्छा, ये आपने सीड करने की बात क्यों बोली है? कि सीड करना मतलब स्कूल से ही लोगों को, बच्चों को ये जो पॉइंट है उनके दिमाग में डाला जा रहा है, ये आप कह रही हैं? Almost 10%, that is 1 in 10 teenagers identify that saying that हमें ये gender dysphoria है, we want to change our gender, हम transgender हैं। एक माँ, यंग मदर, उसका बेटा होता है 6 महीने का, 6 साल का नहीं, 6 महीने का, और वो वीडियो में कह रही है कि माई सन इज अ गे। कि इस तरह के बॉयज होते हैं, इस तरह की गर्ल्स होती हैं। इफ यू नॉट इस तरह का बॉय, देन यू नीड टू चेंज टू बी हैप्पी। एंड आज अभी आधे घंटे पहले मैं ही हूँ, आधे घंटे के बाद हो सकता है कि मैं शी हो जाऊं, और उसके आधे घंटे के बाद मैं दे हो जाऊं, उसके बाद आधे घंटे के बाद मैं जी हो जाऊं। जी क्या है? अब आपने एक ऐसी फिलॉसफियों का इजाद किया जिससे समाज में हर एक कोई विक्टिम फील कर रहा है इन सम पैरामीटर और द अदर। अगर हर एक कोई विक्टिम फील कर रहा है तो ये तो आपने सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ना। मेन टाइप मेन क्या होते हैं, विमेन टाइप विमेन क्या होती हैं? यही तो पूरा लिबरल थॉट है ना, लिबरलिज्म को यही तो करना चाहिए था। जब आप 2, 4, 5 साल के बच्चों को ऐसी वाली किताबें पढ़ाएंगे जो अभी हमने देखी, तो उसके दिमाग में सीड हो गया ये आइडिया कि ओके, आई कैन चेंज। नाउ प्यूबर्टी ब्लॉकर्स आर ड्रग्स which cause hormonal change. If little Johnny decides to go to school and becomes little Jenny, schools are not liable to tell parents. NCERT ने 2020 में एक 115 पेज का जेंडर आइडियोलॉजी एजुकेशन डॉक्यूमेंट निकाला था। 2020 में 2020 हम इसको अगर कहेंगे तो मसी से तो ह्यूमन फॉर्म में पैदा होने का पता नहीं कितने जूनियों के बाद भी ये मौका आया है, और वो सुनहरा मौका हम इसमें गंवा दे। दिस एंटायर ट्रांसजेंडर मूवमेंट हैज बीन सबवर्टेड इन सपोर्ट ऑफ हमास एंड पैलेस्टीन। If they knew, my God, like in a Western construct, तो इंडियन विमेन तो हम तो बहुत बेचारी अबला नारी, किसी को ये नहीं पता हम 100 पर भारी हैं। इवन आप ये लगा लीजिए, ऐसे मैंने घर देखे, उनकी घरों में उन्हीं की चल रही है। जो पुरुष है वो उनकी बातें मान रहा है, सारी चीजें उनके हिसाब से कर रहा है। ऐसा मैंने देखा है होता हुआ। भाई कहाँ नहीं चल रही, तू नहीं मान रहा है क्या? You don't have a girlfriend? तो कतर वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने बाकायदा एडवाइजरी डाली थी कि LGBTQs आर नॉट अलाउड यहाँ पे। हेल्दी गर्ल्स अपनी ब्रेस्ट कटवा रही हैं to become a man. How painful must that process be? How painful? हर चीज पे इतना कम डेटा है, उसके बाद भी ये चीजें स्कूल के बच्चों को किताब में पढ़ाई जा रही हैं, स्कूल के सिलेबस में पढ़ाई जा रही हैं। फार्मा इंडस्ट्री तो बहती गंगा में हाथ धो रही है। ये एग्जैक्टली कर कौन सकता है? आउटसाइड तो ठीक है, समझ में आ रहा है, बट इनसाइड कैसे? मतलब डॉक्टर्स को कैसे पता चलेगा कि आपके इनसाइड क्या है? आपके दिमाग को चेंज किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए पॉडकास्ट में हम आ गए हैं। आज की ताज़ा खबर का पॉडकास्ट चैनल आप देख रहे हो, और आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ हैं अनुलाल जी। आप जो हैं वो एक लॉयर हैं, और आपने जो अपना करियर शुरू किया था वो शुरू किया था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, जहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के थ्रू आप उस फील्ड में काम करना शुरू किए थे। आज आप लॉयर भी हैं और एक ऑथर भी हैं, और आप जितना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करती हैं वो बहुत मज़ेदार होती है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ साथ आज हम बात करेंगे जो अभी ट्रम्प भाई साहब ने ये कह दिया है कि बस 2 ही जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। बाकी के जो 2788 करोड़ लाख और पता नहीं जितने भी और जेंडर से वो कुछ नहीं होते हैं। तो इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा कि जेंडर्स होते कितने हैं, सारी चीज़ें क्या हैं, उसको हम ढंग से समझेंगे। और ये जो है ये भारत में कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है, आपको इस पॉडकास्ट के एंड तक सब समझ में आ जाएगा। तो अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें समय दिया यहाँ आने के लिए, और आप हमें ये बताइए जेंडर्स कितने होते हैं, और उससे भी बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज विमेन? वुमेन क्या है? विमेन तो इन सारी चीज़ों में इन्होंने बिग क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बिकॉज आई थिंक द अटैक इज ऑन द फेमिनिन फॉर्म।
किसी को फेमिनिन फॉर्म और उसकी शक्ति ही नहीं चाहिए. द बेसिक अटैक इन दिस होल जेंडर इक्वेशन इज ऑन द फेमिनिन. ये ना फेमिनिस्ट समझ पा रही हैं और ना ये लॉ मेकर समझ पा रहे हैं, ना ये जनरल सोसाइटी समझ पा रही है दैट द अटैक इज ऑन द फेमिनिन. that is my perspective in a nutshell. And biologically देखें तो once upon a time 2 genders होते थे, मेल फीमेल एंड ऑफ कोर्स ट्रांसजेंडर. जो एक मूवमेंट शुरू हुई LGBTQ की इंक्लूजन से, विच इज़ अ गुड थिंग. मतलब LGBTQ राइट्स आर ह्यूमन राइट्स. किसी की सेक्शुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से उनको आप सोसाइटी से निकाल नहीं सकते. दे हैव टू बी वेलकम्ड एंड गिवन ऑल द राइट्स इन सोसाइटी. वेरी नाइस. बट ये इंक्लूजन कब वेपनाइज हो गया शायद किसी को पता नहीं चला. राइट से राइट मीनिंग लोगों को भी नहीं पता चला कि व्हेन दिस एजेंडा वाज टोटली हाईजैक्ड. सो व्हेन दिस होल movement got transformed into things like gender dysphoria, gender fluidity, and almost like a gender on demand. I think किसी को पता नहीं चला. Gender on demand. ये क्या है भाई? It's almost like that, ना? अच्छा. That gender dysphoria को एक medical condition है which says कि I have a distress, a certain level of distress in the sex that a person is born in. So a man in a boy in a girl's body, a girl in a boy's body, बहुत जल्दी ये आइडिया सीड करने लोगों में, तो उनको ये डिस्फोरिया, उनको ये फीलिंग होने लग जाती है. So suddenly we move to that I can be a man today, I can be a woman tomorrow, and suddenly पूरा gender equation has literally become on demand. अच्छा, ये आपने सीड करने की बात क्यों बोली है? कि सीड करना मतलब स्कूल से ही लोगों को, बच्चों को ये जो पॉइंट है उनके दिमाग में डाला जा रहा है, ये आप कह रही हैं? बिल्कुल. सीड करना मतलब बिल्कुल. अब एक राइटर हुई हैं अबीगेल शेरेर, मैं उनकी किताब आपके साथ शेयर करती हूँ. इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसजेंडर क्रेज. एंड उस किताब में उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि जेंडर डिस्फोरिया, दिस फीलिंग दैट अ पर्सन इज अनकम्फर्टेबल इन द सेक्स दैट दे आर बोर्न इन, is in 0.01% kids. 0.01%. And that's natural. That's very natural. Naturally बहुत बच्चे करते हैं that मम्मी की नेल पॉलिश लगा ली, बहुत लड़के करते हैं. हाँ, right. बहुत गर्ल्स करती हैं, पापा का हैट पहन लिया या पापा के शूज पहन लिए. That's a very natural feeling which goes away with time. Right. Now I'm not a doctor or a counselor, but from a pure marketing perspective, if we look at it, 0.01% में किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, obviously. Now, if there is a sustained exposure to this ideology in children about gender, about the fact that you can change, whether you're a boy or a girl, अगर question दिमाग में डाल दिया जाए, this number expands hugely. अच्छा. And अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं that in 2023, 300,000 kids identified, rather were diagnosed with this dysphoria. Diagnosed का मतलब इंश्योरेंस कंपनीज के हिसाब से डेटा मैप हुआ है in the US. In the US. And almost 10%, that is 1 in 10 teenagers identify that, saying that हमें ये gender dysphoria है, we want to change our gender, हम transgender हैं. ये सीड कहाँ से हुआ है? मतलब इट इज लाइक 100 टाइम्स ज़्यादा. जो आपने 0.01% बोला, अब वो 10% हो रहा है, राइट? वो नेचुरली फ्यू इयर्स पहले एग्जिस्ट कर रहा था. 1000 टाइम्स ज़्यादा. इतना इसमें परसेंटेज ग्रोथ आया है. ये कहाँ से आया है? क्योंकि एजुकेशन में बच्चों में डाल दिया गया. मैं आपको एक लिस्ट देती हूँ ऑफ द बुक्स that children are being taught in American schools today. एक मैं ये आपको पढ़ के बताती हूँ. So American schools started teaching this gender ideology with books and interventions. ये किताबें, मैं 8 किताबें आपको पढ़ के बताती हूँ. Baby feminists, age 2 to 3. Oh. Are you a boy? Are you a girl? तो 2 to 3 तो क्रैश में जाते हैं बच्चे. Are you a boy? Are you a girl? A colorful picture book, a starting point for parents to address gender identity. Age 3. My God. My first book of feminism for preschoolers. Gender Now, coloring age book. 7. Girls Are Not Chicks, preschool. Little feminist board set, age 2 to 3. Gender Identity for Kids, which talks of CIS and transgender, age 7. The gender book, Girl, Boy, Non-Binary and Beyond, age 5. अगर ये स्कूलिंग आप कर रहे हो, this is seeding.
नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑब्वियसली। एंड एक ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये स्टडी करके बताया कि एज एंड व्हेन मोर एंड मोर किड्स आर एक्सपोज टू सच एजुकेशन, ह्यूमंगस नंबर्स विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग एज जेंडर डिस्फोरिया। मैंने ना अभी एक वीडियो देखा था, अमेरिकन वीडियो था, और उसमें एक माँ, यंग मदर, उसका बेटा होता है 6 महीने का, 6 साल का नहीं, 6 महीने का, और वो वीडियो में कह रही है कि माई सन इज़ अ गे, तो मैं इसका सेक्स चेंज कराऊंगी। तो उसको कैसे पता चला, मतलब उस बच्चे ने, 6 महीने के बच्चे ने कैसे बोला होगा? तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिक बीमारी तो नहीं बनती जा रही है? मतलब ये एग्जाम्पल तो मेरे को ऐसा सही लगा। का बच्चा तो शायद खुद को क्लीन भी नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। तो उसकी अच्छा मदर खासा 2-3 साल का बच्चा नहीं कर सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे भूख लगी है, मुझे हाँ, उसको रोक के बताना पड़ता है ना कि वो कह रहा है कि वो महिला कह रही है कि मैं अपने बच्चे का सेक्स चेंज कराऊंगी बिकॉज ही इज अ गे, ही आइडेंटिफाइज एज अ गे। अब आम तौर पे कोई अगर बच्चा कह रहा है कि मैं तो बॉय हूँ, या एक गर्ल है हु इज अ टॉम बॉय, हाँ, ये वर्ड हम यूज करते थे स्कूल में, हमारे जमाने में हाँ, वो टॉम, और वो अब नहीं करते। अच्छा, अब तो वो बॉय हो गया ना। नहीं, अनु जी क्या है कि वो ऐसी एक लड़की मेरे साथ पढ़ा करती थी, आज की डेट में शी इज हैप्पीली मैरिड एंड शी हैव उसके बच्चे भी हैं, उसके बच्चे हैं, एंड एवरीथिंग इज फाइन। वो अपने आप को लड़की ही फील कर रही है। बचपन में वो एक बॉयकट वगैरह और उस तरीके से रहती थी, शर्ट बाहर निकाल कर, और उसको लगता, मतलब देख के लगता था कि थोड़ा सा लड़कों की तरह बोल दिया करते थे। हाँ, वो टॉम बॉय शब्द यूज होता था। So I always had short hair. I was a lot into sports. So जब आप स्पोर्ट्स उसमें जाते हो तो कभी काले होके आगे कहीं से टैन हो गए, कुछ हो गए। सो एक बेसिक फेमिनिन टाइप ऑफ गर्ल अगर आप नहीं हो तो आर यू अ बॉय? एंड अगर आप मैस्कुलिन टाइप बॉय नहीं हो, यू लाइक कुकिंग, देन डू यू बिकम अ गर्ल? Who decides this? राइट, Who decides this? And कहीं ना कहीं ये तो लिबरल थॉट अपने आप को ही डिफीट कर रहा है बाय सेइंग कि इस तरह के बॉयज होते हैं, इस तरह की गर्ल्स होती हैं। इफ यू नॉट इस तरह का बॉय, देन यू नीड टू चेंज टू बी हैप्पी, एंड यू नीड टू गेट योर ब्रेस्ट्स कट ऑफ, और यू नीड टू गेट अ पीनस कंस्ट्रक्टेड, इंस्टॉल्ड, कंस्ट्रक्टेड। माय गॉड, कुछ भी। तो इसमें पॉइंट मेरा फिर ये आ जाता है कि मेडिकल क्या बोलता है इस चीज़ के बारे में, मेडिकल साइंस क्या बोल रही है? जेंडर 2 हैं, या फिर ये जो अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, सेक्स और जेंडर, ये अलग अलग चीज़ होती हैं, ये ऐसा भी मैंने सुना है। मैट वॉल्श को बहुत पूछा गया ये कि सेक्स अलग होता है, जेंडर अलग होता है, क्या ये अलग होते हैं? जी, अब ये तो अगर आप लीगल टर्म्स में देखें तो ये तो दिमाग में हमारे आइडिया सीड किया गया है दैट दीज आर सेपरेट। बायोलॉजिकली आपको कोई भी डॉक्टर बेहतर बता सकेगा कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, जहाँ से देयर इज अ गर्ल और अ बॉय, अ मैन और अ वुमन, राइट? नाउ देयर आर आल्सो अनोमलीज, राइट, व्हिच इज दैट देयर कुड बी एन XXY केस, XXY केस। जैसे यहाँ एक 2009 में एक साउथ अफ्रीका की रनर थी, ओके, आई फॉरगेट हर नेम एग्जैक्टली क्या था। नाउ दिस रनर वुड compete in girls sports and beat all the girls out, और रनिंग बहुत तेज रनिंग करती थी। शी लैंडेड अप एट बर्लिन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। तो उनका टेस्ट किया गया, जेंडर टेस्ट किया गया, तो इट वाज फाउंड दैट शी वाज बोर्न विद अ वजाइना, बट she had her testicles which had not descended, so she had a higher level of testosterone, जिससे वो कि भाग पाती थी इतना तेज बाकी सबसे, but she didn't have fallopian tubes, she didn't have a uterus, and she did not menstruate. Now such cases also exist in nature, right? ऐसा नहीं है, नेचर में हर तरह का केस एग्जिस्ट करता है, बट विल यू यूज दिस 0.08%, ये इसका नंबर एग्जिस्टिंग इज आई थिंक 0.08%, विल यू यूज सच केसेस टू डिस्ट्रॉय विमेन स्पोर्ट्स completely? Will you use these cases to destroy women who are in prison for some reason, and आप prison inmates में ये वाले ट्रांसजेंडर्स को डाल दें? इसमें मैं मतलब स्पोर्ट्स की अब बात चली है तो यूएसए में एक स्विमर थी, वो पहले लड़का था, और वो लड़का जब था तब वो लड़कों के स्पोर्ट्स में जीत ही नहीं पाता था। फिर उसने अपना सेक्स चेंज या जो भी मतलब जो भी बोलते हैं इसको, वो चेंज कर लिया, और उसके बाद वो भाई जो भी मतलब भाई साहब या बहन जी जो भी बन गए, अब वो
विमेन स्पोर्ट में Women's sports में ही compete करने स्टार्टेड किलिंग और शी स्टार्टेड किलिंग इट। मतलब सारे स्पोर्ट्स वही जीत रही है, सारे मैच सारे टूर्नामेंट वही जीत रहा है। तो बहुत लोगों ने वो अब इमेन खलीफ Right. ये ओलंपिक्स में था, Olympics थी, मतलब उसका तो अब थी या क्लियर भी था हो गया ना। whatever, जो भी ये clear लैंग्वेज भी हो ही गया फॉलो करनी कितनी मुश्किल है ना। सेंटेंस कहीं था हो रहा है, कहीं Right. थी हो रही, मतलब कहीं हर आप- हो रहा है, कहीं शी हो रहा है। आप मुझे ये बताइए, आप अभी यहाँ पर आई, मैं आपसे सबसे पहले पूछूं कि व्हाट आर योर प्रोनाउंस? Which कि is मैं- fine. नहीं आप मुझे कंफर्म कर दो ऑन एन ईमेल कि आज आप यहाँ आ जाइए, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू। मैं कल आऊंगी और देन आई स्टार्ट आइडेंटिफाइंग डिफरेंटली, देन आई कैन लीगली चार्ज यू फॉर यूजिंग रॉन्ग जेंडर प्रोनाउंस। दिस इज अमेरिका टुडे। वाओ, नहीं, इसमें वही ना कि आज अभी आधे घंटे पहले मैं ही हूँ, आधे घंटे के बाद हो सकता है कि मैं शी हो जाऊं, और उसके आधे घंटे के बाद मैं दे हो जाऊं, उसके बाद आधे घंटे के बाद मैं जी हो जाऊं। जी क्या है? ये जी भी तो है ना कुछ, जी भी है कुछ, हाँ। क्या है? सो इस हिसाब से तो अगर आप देखें तो देर आर आई थिंक 18 or 20 genders which are on the NHS form also. बट दे आर स्टिल इवॉल्विंग। They are क्योंकि इसमें अदर्स भी है साथ में, 18 के नीचे अदर्स भी है, यू नो। सो इमेजिन जब ये शुरू हुआ था, अभी तो ऑफ कोर्स दे हैव सेड कि यू नो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस डेटा फॉर बायोमेट्रिक्स फॉर बायोमार्कर्स, बट इमेजिन यू आइडेंटिफाई एज अ मेल टुडे, आपके सारे बायोमार्कर्स आर ट्रैक्ड, and tomorrow you identify as a female, and God forbid, you know, something happens and you're taken to a hospital and your form says female, all the biomarkers are of a male. Like, how does this all tally up? So now NHS has said कि हम ये madness से थोड़ा सा हम distance करेंगे, because how do you handle it medically in case of emergencies? How do you handle it otherwise? It's a big challenge. राइट। अच्छा, ये मतलब ये ना मेरे दिमाग में भी आया, और ये मैट वॉल्श ने भी बहुत क्वेश्चन पूछा लोगों से कि सपोज करो कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, अब उसका कार्बन डेटिंग होती है, खुदाई होती है, उसमें उसके अवशेष निकलते हैं, तो बोन्स टेस्टिंग होती है, सारी चीज़ें टेस्ट होती है, तो पता चलता है कि ये जो हड्डियां हैं ये Skeleton किसी महिला की हैं। Correct. अब महिला की हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि वो आइडेंटिफाई पुरुष करती थी या महिला करती थी? कैसे पता चलेगा And वो? after 100 years of her death, does it even matter? हाँ, इट डजेंट मैटर, बट मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ को जानने में कि साइंस क्या बोल रही है। Science अगर तो- देखिए, वो स्केल्टन वाली एक बात अलग हो सकती है, ठीक है, स्केल्टन में तो ऑफ कोर्स वो सारा कार्बन डेटिंग वगैरह, डीएनए टेस्ट वगैरह करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा कि महिला का स्केल्टन है या पुरुष का स्केल्टन है। बट अगर हम जीवित व्यक्ति की भी बात कर रहे हैं तो साइंस क्या कह रही है? 2 जेंडर हैं या फ्लूइड है? साइंस क्या बोलती है? साइंस तो आपको बता रही है एक्स वाई कॉम्बिनेशन में That's it. दो मेजर जेंडर्स है। Right. बाकी ये जो इंटरसेक्स है, जैसे जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, XXY, एक्स एक्स वाई या जो भी प्रोपोर्शन जो में भी जैसे combination भी हो आता है। सकता है, यू नो, दिस इज 0.08, 0.08। उनके लिए आप पूरी सोसाइटी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? Why is this education being unleashed on Okay. a majority of children जिनका who don't have this question or who may grow out of this question? अभी हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, वापस से फिर से स्पोर्ट्स पे आते हैं थोड़ा सा। तो क्या अगर कोई आइडेंटिफाई अपने आप को कोई पुरुष अपने आप को महिला आइडेंटिफाई करने लगता है, तो क्या ये महिलाओं के ऊपर एक मतलब वो तो आएगा और महिलाओं को बीट करने लग जाएगा? अगर रेस भी हो तो भी, बॉक्सिंग हो तो भी, हमने एग्जांपल्स देखे हैं, स्विमिंग हो तो भी हमने उसके भी एग्जांपल्स देखे हैं, मल्टीपल स्पोर्ट्स में ऐसा ही हो रहा है। तो क्या ये जो फेमिनिस्ट का जो मेन कॉज था उसी को डिफीट नहीं कर रहा है? एब्सोल्युटली कर रहा है, बट ये देखिए फेमिनिस्ट्स का कॉज भी टू प्रोटेक्ट द फेमिनिन नहीं था कभी भी। इट इज अ वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट, फेमिनिज्म इटसेल्फ इज अ वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट, एंड इन वाले कॉन्स्ट्रक्ट्स में जब ये फेमिनिस्ट मूवमेंट आई, इट एक्चुअली डिड नॉट डू टू मच गुड टू द फेमिनिन फॉर्म। ये मेरी मान्यता, ये मेरी कॉन्सेप्ट। इसमें मेरे को ये लगता है कि द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म इट वाज गुड, द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आल्सो गुड, बट जब तीसरी वेव चौथी वेव आई उसके बाद तो मतलब थोड़ा Lose हो गया अजीब नहीं, अभी क्या हो गया ना कि लड़कों के मतलब ऐसा वेग सा लगेगा सुनने में भी, बट लड़कों के बगल में बाल होते तो हम भी रखेंगे, कैसे हम कटवा लें, ये चल रहा है अभी। हाँ, ये तो फेमिनिस्ट जो ये है आज आप की एक डेट में फिल्म बोल रहे हैं। देखोगे, एक फिल्म देखोगे द डिक्टेटर, उसमें बहुत फर्स्ट वेव थी फेमिनिज्म की, उसमें वोटिंग राइट्स मांगे जा रहे हाँ। थे, ग्रेट थिंग, नौकरी का अधिकार मांगा जा रहा था, अमेजिंग।
इमेजिन वो सोसाइटी कहाँ थी जिसको ये मांगना पड़ा। हाँ राइट, बिल्कुल। नहीं, इंडिया में तो कभी ऐसे वाली प्रॉब्लम्स थी नहीं ना, हमारी तो महारानियाँ भी रही हैं, हमारे तो सब सारी चीज़ें हुई हैं। बट ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आप देखो तो वहाँ से वो निकल रहा है, यूएसए में उनको अधिकार मांगने पड़ रहे हैं, फ्रांस में अधिकार मांगने पड़ रहे हैं कि भाई प्लीज़ हमें ये कॉर्सेट से बाहर निकालो, हमें कुछ और भी पहनने दो, या फिर हमें आप वोटिंग के अधिकार दो। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और ये फेमिनिज्म का जो कॉज था बहुत बढ़िया था इनिशियली। बट अब वो ये हो गया है कि वो मेन हिटिंग पे आ गया है कहीं ना कहीं। आपको लगता है ऐसा? उसके रूट में जो फिलॉसफी है, दैट इज़ अ फिलॉसफी ऑफ हेट्रेड ओनली ना, दैट इज़ अ फिलॉसफी ऑफ विक्टिमहुड कि मुझ पे अत्याचार हो रहे हैं बाय ब्रदर, बाय फादर एंड ऑल्सो हस्बैंड, यू नो, दैट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट, दैट मैं विक्टिम हूँ। अब आपने एक ऐसी फिलॉसफियों का इजाद किया जिससे समाज में हर एक कोई विक्टिम फील कर रहा है इन सम पैरामीटर और द अदर। अगर हर एक कोई विक्टिम फील कर रहा है तो ये तो आपने सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ना। सही बात है। Nobody has that confidence to go out and build that particular society because इसमें आपने सारा कुछ ही ब्रेक कर दिया। नहीं मतलब अभी एक अजय देवगन और रोहित शेट्टी आई थिंक बैठे हुए थे कहीं पे, और उन्होंने ये बोला कि जो आजकल की जनरेशन है ना उसमें मेन टाइप मेन नहीं आ रहे हैं। हमारी वाली जनरेशन तक था, बट अभी वाली जो नई ब्रीड ऑफ एक्टर्स है उसमें मेन टाइप मेन नहीं है। मतलब आपने एब्स बना लिए, मसल्स बना लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मैनली हो। आप बॉयश तो हो सकते हो बट मैनली नहीं हो। जो आपकी आंखों में वो सब चीज़ वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन पे है। वो फेमिनिन मेन टाइप मेन क्या होते हैं, विमेन टाइप विमेन क्या होती हैं? यही तो पूरा लिबरल थॉट है ना, लिबरलिज्म को यही तो करना चाहिए था कि लिबरल इज दैट आई एक्सेप्ट यू एज अ वुमन और अ मैन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट थोड़े से एफेमिनेट भी हो सकता है कोई, और थोड़ा सा कोई टॉमबॉयश भी हो सकता है, इवन देन वी एक्सेप्ट। बट लिबरलिज्म एक्सेप्ट ना करके उसको चेंज की तरफ लेके जा रहा है, सारी प्रॉब्लम ही वहीं से निकल कर आ रही है। एक्चुअली अब चलिए इसको अब हम थोड़ा वोक की तरफ ही लेके जाते हैं, क्योंकि वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम अभी यूएस और कनाडा, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा है। ज़्यादा वैसे यूएस और कनाडा में ही है, राइट? अभी ट्रंप ने आते ही कहा कि 2 सेक्स हैं सिर्फ, राइट? उन्होंने अपने चुनाव का इसको मुद्दा बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूएस में ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी होती जा रही है। दूसरी चीज़, इसमें कितनी तरीके की चीज़ें आ रही हैं। जैसे कभी मतलब इस तरीके से भी हो रहा है क्या कि कोई व्यक्ति पहले कहता है कि मैं पुरुष हूँ, फिर अगले दिन बोलता है मैं महिला हूँ, फिर अगले दिन इवन आई हैव हर्ड कि कई लोग अपने आप को कैट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो लीगल स्ट्रक्चर में कैसे टिकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुझे बताइए। तो ट्रंप ने जो एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया है, दैट इज बेसिकली ओवरराइडिंग ऑन द अर्लियर लॉज ना, कि हम ये जेंडर जो फ्लूइडिटी है हम इसको नकारते हैं, एंड वी आर गोइंग बैक टू द टू जेंडर थिंग। एंड फ्रैंकली मैंने तो स्टैंडिंग ओवेशन दिया था जब ये मैंने सुना था और पढ़ा था, कि बहुत ही अच्छी बात है, इट्स लाइक सेविंग। एंड यूएस में ये किस हद तक जा चुका है, आई थिंक ये नंबर्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी इतने हद तक कि 10% ऑफ चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय इट, इतने नंबर तक ये बात जा चुकी है। एंड ऐसा नहीं है कि इंडिया इस बात से बिल्कुल दूर बचा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में भी, बिकॉज इंडियन एकेडमिशियंस, इंडियन रिसर्चर्स, इंडियन कॉलोनियल माइंड इज लाइक अ वैसल स्टेट ऑफ द यूएस ओनली, राइट? जो वहाँ होता है वही यहाँ होता है, और हम बिना सोचे समझे उसको धार लेते हैं यहाँ पे। एंड फिर हमारे ही कॉन्सेप्ट यूज की जाती हैं टू सेल दैट आइडिया टू अस कि देखो तुम्हारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, तो तुम्हारे यहाँ तो जेंडर फ्लूइडिटी पहले से ही है। और फिर उस चीज को वेपनाइज कर दिया जाएगा फॉर समबडी एल्सेस गेन। अब व्हेनेवर यू ट्रैक समबडीज गेन, 2 ही चीजें होती हैं, या तो एक पावर ट्रेल है या एक मनी ट्रेल है। वीकेंड सोसाइटी से, एक कंफ्यूज्ड जेंडर सोसाइटी से, एक कंफ्यूज्ड टीनेजर्स जो बाद में वोटर्स बनेंगे, ये कंफ्यूजन से कौन गेन करता है? या तो वो कल्चरल मार्क्सिस्ट, नियो मार्क्सिस्ट, फैसिस्ट, द होल ब्रिगेड, या तो वो लोग गेन करते हैं, या फिर द फार्मा, हेल्थ केयर
इंडस्ट्री, क्योंकि एक बंदा ट्रांजिशनिंग पे गया, एक पर्सन ट्रांजिशनिंग पे गया, उसको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट चाहिए ऑफ मेडिसिन। ओके, नहीं, तो आप ये बेसिकली मैं कह रहे हैं एक बिजनेस है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये एक तो बिजनेस वाला एस्पेक्ट मैं जानना चाह रहा हूँ कि बिजनेस वाला एस्पेक्ट क्यों है, फार्मा इंडस्ट्रीज किस तरीके से इसमें गेन कर रहे हैं, और दूसरा मैं इस पॉइंट पे भी और क्लैरिटी चाहता हूँ कि वो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट जो चाहिए, ये एक उसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है उस बंदे के लिए कितना पेनफुल होता है या नहीं होता है, उसको उसका जीवन क्या हो जाता है ट्रांसफॉर्म होने के बाद, ये दो चीज़ें मुझे जाननी है। सो हाउ डज इट स्टार्ट, इसका पूरी जर्नी बताइए। चेन है, पूरी एक जर्नी है। जब आप 2, 4, 5 साल के बच्चों को ऐसी वाली किताबें पढ़ाएंगे जो अभी हमने देखी, तो उसके दिमाग में सीड हो गया ये आइडिया कि ओके, आई कैन चेंज, I would like to change, you know, I'm this trapped in this body and I'm this trapped in that body. तो जब तक वो adolescent period तक आया, adolescence में वो puberty manifest होती है in that sense, तब तक के टाइम के लिए आपने उसको puberty blockers दे दिए. Now puberty blockers are drugs which cause hormonal changes. अब ये हार्मोनल चेंजेस इस लेवल पर लेकर आती हैं कि गर्ल्स में ब्रेस्ट नहीं डेवलप होंगी, बॉयज़ में फेशियल हेयर एंड बाकी ग्रोथ नहीं होगी, यू नो, दे स्टॉप दैट डेवलपमेंट। सेल इसको इस प्रिटेक्स्ट पे किया जाता है दैट योर चाइल्ड विल हैव द टाइम टू थिंक कि वो बाद में सर्जरी करा के चेंज करना चाहता है कि नहीं। सो इन अ वे यू आर बाइंग टाइम, इस प्रोटेक्स्ट पे दिया जाता है। अब अगर ये 2, 4, 5 महीने 1 साल दे दो, नो प्रॉब्लम, द बॉडी विल रिकवर आउट ऑफ इट। मगर अगर ये सस्टेन्ड लेवल पे दोगे तो कोई भी डॉक्टर आपको ये बताएंगे कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बिल्कुल, एंड लॉन्ग टर्म के क्या साइड इफेक्ट्स हैं किसी ने स्टडी भी नहीं किए। ओके, अच्छा, ये कौन से ड्रग्स हैं, लेट्स बी विद दिस प्रॉब्लम अ लिटिल बिट। ये कौन से ड्रग्स हैं जो दी जा रही हैं? ये हार्मोनल ड्रग्स हैं जो प्रोसेस अगेन कोई डॉक्टर बता पाएंगे, बट फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव ये हम इसको बहुत सिंपली समझ लेते हैं, या तो ये ईस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, दो ही हार्मोन्स के साथ खेल रही हैं, विच आर मेल एंड फीमेल डोमिनेंट हार्मोन्स। तो ये उस तरह से हार्मोन्स के साथ खेलती हैं कि ये चाइल्ड की डेवलपमेंट नहीं होती है। और in terms of these hormones, right? हाँ, in terms of this the gender related growth नहीं होती। अब ये also वो वाली ड्रग्स हैं जो कि दी जाती हैं टू प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स, जो मेन जो प्रोस्टेट कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, इसेंशली केमिकली कैस्ट्रेट कर देती हैं एक इंसान को। सो वी आर पुशिंग दीज चिल्ड्रन, जो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन था, टुवर्ड्स अ पाथ विच लीड्स देम टुवर्ड्स परमानेंट इनफर्टिलिटी। और इसकी कोई स्टडीज़ नहीं हुई, और ये सारी ऑफ लेबल ड्रग्स हैं। और ये सब लीगली हो रहा है। ये सारी ऑफ लेबल ड्रग्स हैं क्योंकि FDA ने इनको अप्रूव नहीं किया है फॉर टू बी सोल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सिर्फ एक वार्निंग देके छोड़ दिया है कि इफ़ दे आर यूज्ड फॉर दिस प्यूबर्टी ब्लॉकिंग, ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स या सुसाइडल टेंडेंसीज जनरेट कर सकती हैं। मतलब हो क्या रहा है? तो ये मतलब इसमें कोई डेटा है कि इतने लोगों ने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लिया और उसके बाद इतने % लोगों ने सुसाइड कर लिया? यही तो नहीं हो रहा है। लॉन्ग टर्म स्टडीज होनी चाहिए इस पर। अब ये मार्केट कितनी बड़ी हो रही है, $1-2 बिलियन के आसपास की ये मार्केट है। दिस इज sex reassignment, slated to grow at some 25% CAGR, compounded annual growth rate of 25%। क्योंकि आप इन अ वे जैसे मॉल में फुटफॉल बढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी ना, हर एक को यही चाहता है। आप बच्चों को ये पढ़ाए जा रहे हैं, उसके दिमाग में सीड करे जा रहे हैं, वो इस लेवल पर जा रहा है। अच्छा, अब तो ये प्यूबर्टी की बात हुई, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स की बात हुई। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स के बाद व्हेन द चाइल्ड डिसाइड्स कि मुझे जेंडर चेंज करना है, कैसे करना है? सर्जरी से करना है। तो उसमें सारी सर्जरी मार्केट आ गई आपकी। ये कितनी एज में हम वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं? 12? तो ये बच्चों को जो बताया जा रहा है, बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है, वो तो बहुत यंग एज पे दी जा रही है। इफ अ चाइल्ड डिसाइड्स टू ट्रांजिशन इन दिस ऑन दिस होल पाथ, स्कूल्स बता भी नहीं रहे हैं पेरेंट्स को वापस। सो पेरेंटल कंसेंट ही बिल्कुल गया। अच्छा, वो सीधा स्कूल सीधा ले जाते कि कर दो, बता नहीं रहे वापस। स्कूल तो नहीं लेके जाएगा। जैसे अमेरिकन पॉडकास्टर्स इसको बड़ी ब्यूटीफुली डालते हैं कि इफ लिटिल जॉनी डिसाइड्स टू गो टू स्कूल एंड बिकम्स लिटिल जेनी, schools are not liable to tell parents. Oh. या समर कैंप में बच्चा गया and he decides to transition there. They are keeping it a secret from parents. Transition in terms of मतलब सर्जरी में ट्रांजिशन या puberty blockers? अच्छा, पहले तो puberty blockers में जाएगा, फिर जब वो उस एज का होगा
अडल्टहुड में आएगा तब वो एज कितनी है? 12 है। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, हाँ वो तो 12-13 ही प्यूबर्टी होगी ना। ब्लॉकर्स 12-13 साल को भी दिए जा रहे हैं। हाँ। ओके। और ये हम किस एज में डिसाइड कर सकते हैं बच्चे के मुझे अब सेक्स चेंज करना है? इसकी कोई एज है या फिर छोटे छोटे बच्चों का भी इस तरीके से सेक्स चेंज हो रहा है? सी दिस मार्केट ना, द वे इट एक्सप्लोडेड, इट कॉट एवरीबडी बाय सरप्राइज कि ये कैसे हो रहा है। तो इसके लॉज इतनी क्विकली इवॉल्व किए नहीं जितनी क्विकली ये change अगर हो ये गया। थॉट थ्रू होता, अगर ये थॉट थ्रू इनिशिएटिव होता तो इसके लॉज साथ में बनते। ये लॉज बनते चले गए। सो अब आई थिंक देयर आर 20 स्टेट्स आउट ऑफ 50 जो जेंडर सर्जरीज बिलो द एज ऑफ 18 को जिन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया है। अब बट you don't have the right as a parent to sign out of such education, this gender ideology education. वो स्कूल ने पढ़ानी ही पढ़ानी है। अच्छा, ओहो। तो इसके ऊपर बहुत लॉ केसेस चल रहे हैं। लाइक कैलिफोर्निया में एक स्कूल ने कहा कि पेरेंट्स गए कि नहीं, वी वांट टू साइन आउट ऑफ दिस जेंडर आइडियोलॉजी एजुकेशन फॉर आवर चिल्ड्रन। तो स्कूल ने कहा नहीं, इट इज अ कंपल्सरी एजुकेशन। तो कंपल्सरी एजुकेशन में अगर आपने डाल दिया है तो there is no way that the parent can, you only have to withdraw your child from the school. बिल्कुल। तो मतलब उस स्कूल की जगह किसी ऐसे स्कूल को फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। करेक्ट। नहीं, और ये but मार्केटिंग खाली स्कूल में नहीं हो रही है। पॉइंट क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड होता है, राइट? CBSE। हाँ, सीबीएसई बोर्ड होता है। तो उसमें हमने कुछ सिलेबस में ही डाल दिया है, तो आप स्कूल भी चेंज कर लीजिए, उसमें भी पढ़ाया जाएगा वो। तो एनसीईआरटी ने 2020 में एक 115 पेज का जेंडर आइडियोलॉजी एजुकेशन डॉक्यूमेंट निकाला था 2020 में। एंड 115 पेज का था। मैं आपको उसके सेक्शंस अभी पढ़ के सुनाती हूँ। अब वो 115 पेज का जो डॉक्यूमेंट था उसमें आई थिंक 20 इनिशिएटिव्स दिए गए थे, जिसमें था कि बच्चे कॉमन टॉयलेट्स यूज़ करेंगे, कॉमन रूम्स होंगे, कॉमन फैसिलिटीज़ होंगी, बच्चों को जेंडर फ्लूइडिटी और जेंडर डिस्फोरिया के बारे में पढ़ाया जाएगा, ये तक उनको बताया गया। फिर लोगों ने रिवोल्ट किया, पेरेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया, एंड आई थिंक बीच में आरएसएस भी घुसी और एक दो ऑर्गेनाइजेशंस गई, एंड देन एनसीईआरटी पुल्ड डाउन दैट 115 पेज डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेबसाइट। वो आज अवेलेबल नहीं है एनसीईआरटी की वेबसाइट पर। मैं आपको उसका एक सेक्शन पढ़ के सुनाती हूँ। सुनाऊं? हाँ बिल्कुल इंटरेस्टिंग। मतलब ये खेल यहाँ पे भी खेला जा रहा है, और कैसे खेला जा रहा है। अच्छा नहीं भाई, हमारे आसपास बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें तो पता होना चाहिए। सेक्शन पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ पूछिए। तो ये एनसीईआरटी का, एंड आई गिव यू दीज स्क्रीनशॉट्स फॉर द एडिटिंग टेबल। हाँ, सो चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग हेल्थ में ये बताते हैं कि सजेशंस फॉर टीचर्स टू इंक्लूड एक्टिविटीज दैट रेफर टू ऑटोबायोग्राफीज, इंटरव्यूज, ब्लॉग्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू सेंसिटाइज चिल्ड्रन टुवर्ड्स सोशल लाइफ एंड हेल्थ। It doesn't stop there. Chapter 3, Physical Education and Sports, page 35, कहता है कि what are the suggestions for teachers and textbook writers that talk to students about puberty blockers and hormones that delay certain developments in the body, convey to the students that these are available and accessible for those adolescents experiencing gender dysphoria who may later identify as transgenders. मतलब आप मार्केट बना रहे हो। सीधी मार्केट ही बन रही है। तो मार्केट बन रही है। ये तो टेक्स्ट बुक से बन रही है, कोई रैंडम बुक से भी नहीं है। ये तो मतलब एनसीईआरटी इज परस्यूइंग द कम्युनिस्ट एजेंडा हियर। एंड ये एक पॉइंट क्या है, जो एनसीईआरटी की किताबें आज तक लिखी गई हैं वो कम्युनिस्ट के द्वारा ही लिखी गई हैं। आज तक जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, अभी थोड़ा चेंज हो रहा है। मे भी थोड़ा सा चेंज मैं मान सकता हूँ, जब से ये नया एनईपी में बताया जा रहा है कि कुछ नए लोग आए हैं। तो ये इस करंट गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन की बात हो रही है, 2020 की बात हो रही है। इसीलिए मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि बट अगर ये हटा दिया गया है तो इट्स अ गुड थिंग, राइट? हटाया, सबसे पहली बात ये बनाया क्यों गया? हटाया गया अंडर प्रोटेस्ट। अगर पेरेंट्स सचेत नहीं हैं आज, दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू द चिल्ड्रन। एंड यूएस में खाली स्कूल्स के थ्रू नहीं हो रहा है, इंसिडेंटली दिस इज ऑल्सो हैपनिंग योर अदर प्रोडक्ट कंपनीज, जो आपकी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं। अब आप बच्चे को यूएस में एक टारगेट स्टोर में लेके जाते हो, वहाँ पे दिख रहे हैं आपको प्राइड प्रोडक्ट्स, वहाँ पे आपको दिख रहे हैं मग्स विच सेज जेंडर फ्लूइडिटी, जेंडर डिस्फोरिया, वो आपको सारे दिख रहे हैं। तो बच्चा पूछता है कि कूल फैक्टर एग्जैक्टली, फोमो, एम आई मिसिंग आउट समथिंग?
एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वुड बी एबल टू टेल बेटर कि एग्जैक्टली बच्चे के मन में चलता क्या है. हम तो मार्केटिंग लॉ साइड डिस्कस कर लेंगे व्हिच इज मोर ड्राई, बट द व्हाट गोज ऑन इन साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड तो वहां से पता चलेगी. इसमें ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब आई वोंट टेक द नेम. मेरी बहन के साथ पढ़ती थी एक लड़की, DU की बात हो रही है ये, और वो जो लड़की थी, मतलब अब लड़कियां आपस में जिस तरीके की बात करते हैं तो उनको पता चल जाता ना, जब वो फर्स्ट ईयर में थी तो पता चल जाता ना कि ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है, तब तक नॉर्मल था सब कुछ. फिर ये जो चीज़ें थी ये थोड़ी कूल बनने शुरू हो गई, जो सारा जेंडर डिस्फोरिया और सारी चीज़ें थी ये कूल बनने लग गई. फिर अगले साल से उस लड़की ने अपने आप, थोड़ा अटेंशन ज़्यादा मिले, अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे लड़कों में भी इंटरेस्ट है, मुझे लड़कियों में भी इंटरेस्ट है. वो अचानक से बाई बन गई, मतलब अभी तक पिछले साल तक ठीक थी, अचानक से बाई बन गई. तो ये फैक्टर जो है ये इसका भी है ना कि जैसे हम अभी शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि दिल्ली के लड़के या मुंबई के लड़के जो है क्रिकेट खेलते थे तो पूरे इंडिया ने खेलना शुरू कर दिया. अभी फुटबॉल खेल रहे हैं तो वो सेंसेशन जो है फुटबॉल का कि यार ये कूल लोग हैं, हम भी कूल दिखेंगे अगर हम फुटबॉल खेलेंगे, तो वो वाला सेंसेशन वहाँ पे भी जाएगा. या इंग्लैंड में फुटबॉल खेला जाता है तो हम भी खेलेंगे. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे भी तो लागू होता है, या मतलब किस तरीके से ऐसा भी होता है कि कूल दिखने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं? कूल दिखने के लिए. एंड एट व्हाट एज? मतलब ये जो जेंडर डिस्फोरिया की हम बात कर रहे हैं, ये यूज टू अफेक्ट दिस 0.01% वाली जो मैं नंबर दे रही थी. ये रिसर्चर कह रही हैं कि दिस वाज मोस्टली फाउंड इन यंग बॉयज, गर्ल्स में नहीं होता था इतना. अच्छा, बॉयज में ज़्यादा होता है, राइट? एंड आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा है? थोड़ा बहुत. एक टाइम पे उसमें रॉस है वो, उसकी बात आती है. रॉस और मोनिका दोनों बात कर रहे हैं दैट रॉस यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक अ चाइल्ड एंड वेयर्स मम्माज हैट एंड सिंग अ सॉन्ग, आई एम पी, आई एम बी, व्हाटएवर दैट सॉन्ग इज. सो बहुत आज से 20 साल पहले बहुत नॉर्मल तरीके से डिस्कस हुआ करता था एंड होता भी था. बट सी अगेन साइकोलॉजिस्ट विल बी एबल टू टेल बेटर कि व्हेन अ पर्सन गोज थ्रू प्यूबर्टी, वो कोई हैप्पी टाइम नहीं होता किसी के लिए. बिल्कुल. इट इज़ अ वेरी, मतलब कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं एट दैट टाइम फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. बट फॉर गर्ल्स इट्स अ मोर पेनफुल प्रोसेस ऑल्सो. पीरियड शुरू हो गए, सडनली हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा हो गए, दिख ज़्यादा रहे, व्हाटएवर. सो अब ये सडनली जेंडर डिस्फोरिया गर्ल्स में ज़्यादा आने लग गया, जो कि पहले क्यों नहीं होता था. ये मार्केट को शिफ्ट कैसे कर दिया इन्होंने. अब जो कि ये अबिगेल की किताब की मैं बात कर रही थी, ये जो ज़्यादातर ट्रांसजेंडर क्रेज़ की जो स्टोरीज लिख रही हैं, ज़्यादातर गर्ल्स की लिख रही हैं कि गर्ल्स आर ट्रांजिशनिंग. ट्रंप ने भी अपने ऑर्डर में कहा दैट वी आर सेविंग आवर गर्ल्स एंड आवर वुमेन बिकॉज द अटैक इज ऑन द गर्ल्स नाउ, बिकॉज उनकी एडोलेसेंस प्यूबर्टी का टाइम इज टफर. एंड देन यू से इट इज टफर बिकॉज साइंस है वैसी, मतलब यू गो थ्रू दैट प्रोसेस, नेचर है, मतलब बॉय टू मैन वाली जर्नी, गर्ल टू वुमन वाली जर्नी, राइट? इट इज अ टफ वन. उस टाइम पे अगर आपको कोई कहे दैट ऑल माई ट्रबल्स आर बिकॉज आई एम दिस ट्रैप्ड इन दिस वुमन्स बॉडी, आई विल से चेंज इट. You are attacking a person at the most vulnerable. From a marketing perspective, हम दुखती रग पे तो हाथ देते हैं ना हर चीज में, और यहाँ उस टाइम वो adolescent की सबसे दुखती रग है. इसमें कुछ डेटा भी है कि बच्चे जो हैं, मतलब जो एडोलेसेंस से नीचे के बच्चे हैं या फिर 13 साल तक के बच्चों में और 18 साल से बड़े जो लोग हैं, इनका कुछ डेटा है कि 18 साल से, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, वो 18 साल से बड़ा हो चुका है, तो उसमें कितने % लोग जो हैं वो सेक्स चेंज पे जाते हैं, उसमें कितने लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, या फिर 13 साल. गुड पॉइंट एक्चुअली. पर इसमें ना डेटा अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है. सी मोस्ट ऑफ द मास मीडिया का जो नैरेटिव है इस बारे में, वो लिखा गया है लेफ्ट कम्युनिस्ट के पर्सपेक्टिव से. सो आपको ढूंढ के वहाँ से रिसर्चेस निकालनी पड़ती हैं जो कि ये वाला नैरेटिव ब्रिंग कर रही हैं. ये जो 2-3 किताबें मैं आपको बता रही हूँ, अबिगेल की या ये ब्राउन यूनिवर्सिटी वाली स्टडी, बहुत छोटी, बहुत थोड़ी स्टडीज़ हैं ये. तो रिसर्च का पैसा भी वहीं पे जा रहा है ना. ये बहुत एक बड़ा इकोसिस्टम है. ओके. अगर ये और इसमें अगर इतनी डिबेट कर दें तो मुद्दा ही ना सॉल्व हो जाए. सही बात. द टूल विद दिस इकोसिस्टम इज दैट ये आपकी वॉइस ही कट कर देते हैं.
आज से 4 साल पहले आप ट्विटर पे एक पोस्ट डालते तो आपको ट्विटर से ही हटा देते। राइट। जैक तो डॉर्सी तो कोई ये आपका सवाल बहुत लोगों ने पूछा है, बिल्कुल बट इसका आंसर कहाँ है? किसी को सवाल ही पूछने का हक नहीं, किसी को सवाल पूछने का हक नहीं, तो कहाँ का लिबरलिज्म यार? अभी इसमें एक नई चीज भी आ गई है, वो है कि मैं कुछ मतलब मैंने देखा कि लड़कियां जो हैं वो आज अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज अ डॉग। हाँ, मतलब वो चेन बंधी हुई है, दूसरी लड़की उसको चेन बांध के लेके जा रही है और वो ऐसे घुटने के बल चलते हुए जा रही है और इधर उधर लोगों पे भौंक भी रही है। तो ये क्या, आई थिंक देयर इज अ पर्सन इन जापान आल्सो जिन्होंने सर्जरीज करा हाँ, के उसे वो surgery एक्चुअली करा बन ली। गए हैं वो। आई थिंक उन्होंने वो अवतार ले लिया है शायद। आई मीन हम इसको अगर कहेंगे तो मसीह से तो ह्यूमन फॉर्म में पैदा होने का पता नहीं कितने जूनियों के बाद भी ये मौका आया है, और वो सुनहरा मौका हम इसमें गंवा दें। बट इसमें सी एक भ्रमित समाज का फायदा हर एक कोई उठाता है, और ये हर एक के इंटरेस्ट में कि समाज भ्रमित रहे। और अगर आप उनको आइडेंटिटी के बारे में ही कंफ्यूज कर दो, सारा टाइम उनका जो माइंड है वो अपनी आइडेंटिटी ही सर्च करता रहे, या वो सेक्स के बारे में ही सोचते रहें या बात करते रहें, देन यू रिड्यूस्ड देम टू अ वेरी लो लेवल। हम जो कि हमारी संस्कृति में हम क्या बात करते हैं कि हमें मूल धारा से शक्ति उठा के राइट आज्ञा चक्र तक, आज्ञा सहस्त्र ऊपर तक लेके जानी है, राइट। मगर आपकी अगर सारी थॉट प्रोसेस आपके जेंडर चेंज में ही घुसी रहेगी, तो आप कब कॉन्शियसनेस राइज करेगी? बिल्कुल नहीं नेवर। कॉन्शियसनेस हमेशा हम इस प्रश्न का उत्तर हमेशा ढूंढते थे कि मैं हूँ कौन, पर वो आध्यात्मिक लेवल पे ढूंढते थे कि मैं कौन हूँ। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हूँ कौन। मैं बहुत बेसिक लेवल पे आ गया हूँ कि भाई मैं हूँ कौन, तो मैं ट्रैप दूं क्या? वो मूवी आई थी ना पद्मावती, तो आई थिंक किसी क्रिटिक ने कहा था ना दैट आई हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ वजाइना। स्वरा भास्कर। दिस इज नो नॉट क्रिटिक बट हाँ this is the philosophy which has actually reduced people to a penis and a vagina. राइट। इतना स्तर नीचे कर दिया डिस्कशन का कि इसी में ही उलझ के रह गए लोग, और क्या मांगेंगे वो। एंड सी हाउ दे कैन बी मैनिपुलेटेड. Now this entire LGBTQ community, which is fine, this entire transgender movement has been subverted in support of Hamas and Palestine. If they knew, my God, if they knew how LGBTQ community is persecuted there, exactly, will they do this? I heard कुछ साल पहले ये JNU में एक नारा लगा था कि संघी गुंडे होशियार और हम लोग करेंगे प्यार, समथिंग ऐसा ही था ना कुछ। हाँ, एक नारा लगा था, संघी गुंडे होशियार हम लोग तो करेंगे प्यार, और वो LGBTQ टाइप का ही प्राइड परेड में था वो। और कुछ ही दिनों बाद मोहन भागवत हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि ये जो जितने भी लोग हैं ये हमारे समाज के अंग हैं। हमने हिस्टोरिकली उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। आई थिंक एक श्री जी ने भी एक एग्जाम्पल दिया था, हरिहरा। ये एक गॉड की फॉर्म होता है जिसमें जो है हरि मीन्स विष्णु एंड हर मीन्स शिव। उनको एक LGBTQ फॉर्म में दिखाया जाता है हरिहरा में। और दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था महाभारत से, क्या नाम है, शिखंडी। तो कई एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए थे कि ये हमारे समाज का अंग हुआ करते थे, एंड ये आज भी इन्हें हमें अपने समाज में मिलाकर चलना है। उधर वहाँ पर वो संघी गुंडे होशियार जैसे नारे लगा रहे हैं, और हमास जो कि जिनको अगर परसिक्यूटर है जो इनका, राइट अकॉर्डिंग टू द कैसे अलाइन हो गए अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, बिकॉज़ दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन्स। अभी क्या हो सकता है उनके पास वो इन्फॉर्मेशन ही ना हो। कोई सर्च तो कर सकता है, इन्फॉर्मेशन आजकल किसके पास अवेलेबल है? सबके पास। पर वो दीस आर कॉलेज स्टूडेंट्स। नहीं, चक्कर क्या है ना, सर्च तब करता है जब उसको पता हो कि मुझे सर्च क्या करना है। उसको यही नहीं पता मुझे सर्च क्या करना है, तो वो बढ़ेगा कैसे? अभी इसमें तब भी करता है अगर सीकर हो ना, सीकर तो राइट, सीकर नहीं है, तो ब्रेन वॉश कर दिया है। अब एक्चुअली में ना ये सीकिंग वाली जो चीज़ है ये भी बहुत कम लोगों में होती है। कई लोग हैं वो जस्ट लाइफ के थ्रू बस चलते जा रहे हैं, हर सेकंड बस जो आ रहा है उनके सामने उसको वो उसके गो थ्रू होते जाते हैं बस उसको। तो सीकिंग वाली जो एक चीज़ है वो भी, अब मैं इसको तो इसी तरीके से मान सकता हूँ कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन आज की डेट में ये हो चुकी है, जो प्राइड वाली आप बता रहे हो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन एटलीस्ट US और कनाडा में हो चुकी है। अगर वो लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो लोग तालिबान जैसी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है, द इंफॉर्मेशन इज मिसिंग।
Because कि they ये are लोग brainwashed. अभी इसमें Because again, the model that everybody is operating on is oppressor oppressed, is victimhood. कि जी वो लोग विक्टिम है. आपको किसी ना किसी सीन में आपको पिक्चर वही चलानी है कि एक विक्टिम है यहाँ पे और एक ऑपरेसर. दिस इज द राइट पॉइंट कि वो खुद भी अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं और उन्हें फिलिस्तीन विक्टिम लग रहा है, तो बस मैं इनके साथ खड़ा हूँ. करेक्ट. मैं इसके और ये आपको हर चीज में दिखेगा. अब इंडिया में कास्ट, कौन ऑपरेसर है यहाँ पे? हाई कास्ट और मेल ब्राह्मण, बड़ा ऑपरेसर, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की. मतलब जैसे ब्राह्मण महिलाएं तो कभी करती नहीं होंगी. इट इज ऑलवेज नहीं देखो, महिला तो हम तो बिल्कुल ही नीचे मानी जाती है ना. हमारा तो कोई लाइक इन अ वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट तो इंडियन विमेन तो हम तो बहुत बेचारी अबला नारी, किसी को ये नहीं पता हम 100 पर भारी हैं. बट दिस इज व्हाट वी आर टोल्ड. अच्छा, मैंने इसमें आपने जो महिला वाली बात की, मैंने कुछ चीज़ें नोट की. डाउन साउथ ये प्रॉब्लम कम मिलती है. जब मैं पहाड़ों पर जाता हूँ वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वीमेन है, वेरी स्ट्रॉन्ग वीमेन. इवन आप ये लगा लीजिए, ऐसे ऐसे मैंने घर देखे उनकी घरों में उन्हीं की चल रही है. जो पुरुष है वो उनकी बातें मान रहा है, सारी चीज़ें उनके हिसाब से कर रहा है. ऐसा मैंने देखा है होता हुआ. भाई कहाँ नहीं चल रही, तू नहीं मान रहा है क्या? You don't have a girlfriend? चलो बाद में बात करेंगे. वो युवराज सिंह के पास उसकी भाभी आई, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरा भाई. चलो ये ऑन अ लाइटर नोट हमने बात की है, बट द पॉइंट इज के मुझे लगता है कि जो ये विमेन वाली बात है, इसमें भी अगर हम जाएं तो कहीं ना कहीं इन्वेडर्स का एक जिसे कहते हैं प्रभाव, वो हमारी सोसाइटी पर पड़ा. उसमें हम उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कई प्रॉब्लम्स विमेन को लेकर के आपको पर्दा करना है, घूंघट करना है, घर से बाहर नहीं जाना है. तो और आया ही पर्दा का तो रीजन ही वही है. अच्छा, यहाँ नॉर्थ इंडिया में हम रात को 2 बजे शादियां क्यों करते हैं? दिन में करते तो उठा के ले जाते थे. जी. हमारा कोई ये थोड़ी ना कि हम रात को हवन यज्ञ, नॉर्थ इंडिया में ऐसा थोड़ा ना हमें कोई शौक है रात को हवन यज्ञ करने. सही बात है. प्रोसेस स्टार्टेड बिकॉज़ ऑफ दिस. अभी एक महाराज जी ने, मतलब वृंदावन से हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज दिए कि भाई हम लोग मतलब सनातन के हिसाब से अगर चलें तो यज्ञ जो है वो दिन में होना चाहिए, संध्या के बाद हो ही नहीं सकता. सूरज के ढलने के बाद आप शादियां करा रहे हो. करेक्ट. आप मजबूरी है इसलिए करा रहे हैं ना. लड़की बचेगी नहीं. तब थी मजबूरी, अब उसको चेंज करना चाहिए. कल्चर का पार्ट बन गया. आपकी वो डिकी बार गैंग आ गया, वो मतलब एक पूरा उसमें प्रोसेस सेट हो गया. अब रात को लाइटें अच्छी लगने लगी. दैट इज द ह्यूमन नेचर. जैसा हमें दे दिया, वो हिंदूज हम हैं भी ऐसे ना, हमें जैसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं. हाँ ठीक है, अच्छा हाँ ये भी ठीक है, अच्छा रात को भी बहुत अच्छा है, चलो कोई बात नहीं. दैट इज हाउ वी बिहेव. बिल्कुल. हाँ नहीं, बट मुझे अब ये लगता है कि एक चेंज शायद आना भी चाहिए. और उसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप संध्या से पहले यज्ञ कर ले, मतलब फेरे कर लो, और उसके बाद आप जो डिनर है वो रात्रि में कर लो. लाइटिंग भी अच्छी लगेगी, सब कुछ हो जाएगा. नहीं तो वो गोधूली के फेरे आई थिंक अब बहुत कॉमन हो गए हैं सब जगह. वो गोधूली के टाइम के फेरे होते हैं. बट ऑफ कोर्स रात को खाना ना खाएं वो बेटर है. बट हाँ, वो भी है एक पॉइंट. वो भी पर्सपेक्टिव है एक. हाँ, तो इसमें वापस से हम वो कल्चर पे आते हैं. और अभी मेरे को याद आया कि कतर में वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप. तो कतर वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने बाकायदा एडवाइजरी डाली थी कि LGBTQs आर नॉट अलाउड यहाँ पे. तो भाई आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. किसी भी ना पॉलिटिकली समझ में आ रहा है ना. अब आप गॉड को माने, ईश्वर को माने, तो उन्होंने आपको जिस जेंडर में दिया है, जिस जेंडर में तो मान लो भाई. ईश्वर प्रणिधान वाला कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं, हमने समर्पण किया अपना, या तो उस सेंस में. ये खाली हिंदुइज्म में नहीं, हर जगह अगर आप ईश्वर को मान रहे हो तो ईश्वर के इसको मान लो कि भाई ये कंस्ट्रक्ट है, वो गलती नहीं करेगा, कि ईश्वर ने गलती नहीं करी, या तो आप ये मान लो. अगर आप साइंस को ले रहे हो तो साइंस की तरफ से ये मान लो कि 0.08% वाले जो हैं, जिनके क्रोमोसोम्स ऐसे हैं, वो अनॉमलिटीज हैं. एंड जो नॉर्मल जेंडर डिस्फोरिया है वो 0.01% है. बाकियों में इंड्यूस तो मत करो. अब ना आप गॉड को मान रहे हो, ईश्वर को, ना आप साइंस के हिसाब से चल रहे हो, बल्कि आप साइंस को भी वेपनाइज कर रहे हो. और आप एक फीलिंग ऑफ अ चाइल्ड को डिजीज में कन्वर्ट कर रहे हो. एंड ये मेडिकली कन्वर्ट कर रहे हो आप उसको इन डिजीज. और कैसे कर रहे हो, इसको आपने डॉक्यूमेंट कर दिया है.
ये एक डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिजीज आता है, कॉल्ड द DSM की बड़ी वर्जन्स मान लो, वर्जन्स इन सेंस कि DSM-1 केम, DSM-2 केम, DSM-1 इतना पतला सा था, थोड़ी सी डिजीज थी, अब DSM-5 इतना मोटा हो गया, उसमें बहुत सारी डिजीज आ गई, क्योंकि ये सब ऐड करना है ना उसमें। तो अब ये DSM-5 में लिखा हुआ है ये जेंडर डिस्फोरिया है, इसको ऐसे 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 डायग्नोज होगा, उसके हिसाब से ये बच्चे डायग्नोज हो रहे हैं। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या ट्रीटमेंट होता है? मतलब अगर सेक्स चेंज करना है तो वो ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे होता है और कितना पेनफुल होता है, उसका थोड़ा सा एक अंदाजा मिले, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में। एक्चुअली फॉर द होल ट्रीटमेंट प्रोसेस मैं मोटा मोटे फ्रॉम अ सेल्स पर्सपेक्टिव बता सकती हूँ। एग्जैक्ट ट्रीटमेंट में क्या जाता है वो एक सर्जन को आपको बुला के ज़रूर यहाँ पे डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जैक्ट चेंज है, जब ये प्यूबर्टी ब्लॉकर्स चले, हार्मोनल चेंजेस हुए, उसके बाद जो है जो ऑर्गन्स एग्जिस्ट नहीं करते, अब पीनस एग्जिस्ट नहीं करता, ब्रेस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, या एग्जिस्ट करती हैं और आपको काटनी पड़ रही है। हेल्दी गर्ल्स अपनी ब्रेस्ट कटवा रही हैं टू बिकम अ मैन। हाउ पेनफुल मस्ट दैट प्रोसेस बी, हाउ पेनफुल। उसके बाद लाइफ लॉन्ग ड्रग्स चल रही हैं, मेडिसिन चल रही हैं टू मेंटेन दैट, विच आर कॉजिंग इनकॉन्टिनेंस, विच मीन्स डायपर्स यूज करने पड़ रहे हैं लाइफ लॉन्ग, क्योंकि आपने खेल दिया सारे ऑर्गन्स। डायपर्स, इनकॉन्टिनेंस मीन्स यू there is no control, you know, you have to go. आप उसके साथ चल रहे हो। पेनफुल, never being able to enjoy, जिस सेक्स के लिए इतना सब किया, never being able to enjoy that again. क्या कर भी पाते हैं वो? कर भी पाते हैं कि नहीं, ये भी तो, कोई ये तो डेटा नहीं डॉक्टर है। के पास जाके बताएंगे और कोई डेटा नहीं है। तो इसमें हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म स्टडी या इवन शॉर्ट टर्म स्टडी ऑन द इम्पैक्ट नहीं है। जो लोग ट्रांजिशन कर गए, राइट, हाउ ईजी वॉज दैट प्रोसेस, ये 2-3 किताबें ही हैं जो उसको डॉक्यूमेंट कर रही हैं। एक अबिगेल की है और एक ट्रांसर्स करके एक किताब है, मैं आपको उसका जिस्ट भेजती हूँ किताब का, राइट, जो ये ट्रांस का प्रोसेस बता रहे हैं, दैट हाउ हार्ड इट इज़, राइट। बट इसमें कोई स्टडी ये नहीं है दैट इफ आई वांट टू डी ट्रांस, उसका कोई प्रोसेस एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, एंड हाउ मेनी पीपल, पॉइंट नंबर 4, हाउ मेनी पीपल रिग्रेट ट्रांजिशनिंग। ये भी डेटा होना ये चाहिए। बहुत सारी स्टोरीज जो हैं ये अबिगेल ने अपनी किताब में डॉक्यूमेंट करी हैं कि हाउ मेनी पीपल रिग्रेट ट्रांजिशनिंग, कि यार नहीं करते, इतनी लाइफ ऑफ, इतनी पेनफुल लाइफ हो गई। मैंने इसके बारे में पढ़ा था, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, और उस आर्टिकल में जो मैं आर्टिकल पढ़ के मेरे को दर्द होने लगा। मतलब वो तो उसको झेल रहे हैं, मैं इतना पेनफुल, इतना सब कुछ किस लिए? केवल ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। और सपोज करो, चलो मैं उस वक्त ये समझ रहा था कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं महिला हूँ, और मैंने महिला में ट्रांसफ़र करा लिया, ठीक है। अब ये थॉट तो मेरा दोबारा से भी जनरेट हो सकता है कि नहीं मैं तो पुरुष ही हूँ। महिला बनने के बाद मुझे लगा नहीं मैं तो पुरुष हूँ, तो रिवर्स तो हो ही नहीं सकता, डी ट्रांस हो ही नहीं सकता। तो अब क्या करूं मैं? अब मैं पूरी लाइफ क्या करूं? ट्रांस करने के लिए फिर मेडिकल प्रोसीजर करेंगे, फिर सबकी जेबें भरी जाएंगी, फिर उतने ही पैसे लगेंगे। बट अनु, दिस इज नॉट अबाउट हाउ आई फील, दिस इज अबाउट हाउ आई लुक। क्योंकि फील तो आप अपने अंदर ही कर रहे हो ना, तो करते रहो। आपने सर्जरी कराई क्योंकि आपको लगना है वैसा, दिखना है वैसा। नहीं, इट इज नॉट अबाउट फीलिंग। मैं वैसा फील करता हूँ, इसलिए मेरे को वैसा लगना है। बोथ एक्चुअली, बोथ। मुझे एक्सेप्टेंस भी चाहिए समाज में एज दैट जेंडर, एंड मैं फील भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो आई नीड दोज ब्रेस्ट्स और आई नीड द ऑर्गन टू फील कि मैं वो पर्टिकुलर जेंडर हूँ। लाइक वेयर इवन इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन ये है। और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, मैं आई एम स्टन्ड विद दैट कि आफ्टर दिस सेक्स चेंज, जो सेक्सुअल प्लेजर के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, सेक्स के लिए, उसमें प्लेजर ही नहीं है। वो बच्चे बता रहे हैं, बच्चे क्या, अब तो वो बड़े हो गए ना, जब तक वो बता रहे हैं, हैव दे एवर बीन एबल टू डेट समबडी, हैव दे एवर बीन एबल टू लिव विद समबडी और एंजॉय दैट प्लेजर और इवन हैव एन ऑर्गेज्म लेटर? नोबडी नोज। अभी यहाँ पे ना एक ये चीज़ भी थी कि बेसिकली, एक सेकंड, बेसिकली इतना कम डेटा है, जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक,
हर चीज़ पे इतना कम डेटा है, उसके बाद भी ये चीज़ें स्कूल के बच्चों को किताब में पढ़ाई जा रही हैं, झोंक दिया उनको इसमें। स्कूल के सिलेबस में पढ़ाई जा रही हैं। ये मुझे बिना लॉबिंग के होता नहीं लग रहा नहीं है। हो सकता। This is impossible. You've hit the nail on the head. एंड एक बार सोच के देखिए, ये लॉबिंग कर कौन रहा है? ये खाली एक फार्मा इंडस्ट्री नहीं कर रही है। फार्मा इंडस्ट्री तो बहती गंगा में हाथ धो रही है। ये एग्जैक्टली कर कौन सकता है? कर वो सकता है who wants to control the population. ऐसी चीजें करते कौन है? ऐसी चीजें करते कल्चरल मार्क्सिस्ट हैं, कम्युनिस्ट, जो अभी पावर में नहीं है, आ भी नहीं सकते, बट उन्होंने पूरा एक जाल फैला दिया है टू कंट्रोल द नैरेटिव, टू कंट्रोल द थॉट, टू कंट्रोल योर माइंड, ताकि ताकि आपका ब्रेन वैसा हो जाए। ये टिपिकल मार्क्सिज्म का ही आइडिया है। It is always the brain and the money. Money comes from the big pharma and deep states, and the mind is from the Marxists and the communists. क्योंकि अभी अगर देखो तो $2-3 बिलियन की मार्केट ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 25%, कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। एक नॉर्मल एसिडिटी की ड्रग की मार्केट इससे ज्यादा बड़ी होगी, बट लुक एट द गेम दैट इज बीइंग प्लेड। अच्छा, इसमें अभी लॉबिंग की बात चली, मेरे को याद है मैंने इसके बारे में पढ़ा जब, तो भारत के अंदर मुंबई में एक सबसे पहले जब हुआ था, मुंबई में एक स्कूल था जिसमें अभीश मैथ्यू एंड अदर्स, उन्होंने एक कार्टून टाइप की, मतलब एनिमेशन में एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो मुंबई स्कूल के बच्चों को ये दिखा रहे थे कि देखो भैया, जेंडर्स जो हैं वो केवल मेल और फीमेल नहीं है, फ्लूइडिटी है, ये है वो है, इस तरीके की चीज़ें वो एनिमेशन फॉर्म में दिखा रहे थे बच्चों को। और वो फिर मुंबई के स्कूल्स में परटेन करने लगा, बहुत सारे स्कूल्स में जाने लगा, और उसके बाद वो थोड़ा डिस्कशन में आया कि ऐसा हो रहा है। डिस्कशन में आया तो हम लोगों ने भी वीडियोस बनाए उसके ऊपर कि ऐसा ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो इनके मन में क्या आया कि भाई, अभीश मैथ्यू के मन में क्या आया कि हमें मुंबई में जाके ऐसे स्कूल में प्रेजेंटेशन देनी है? कहीं से कुछ ट्रिगर होगा ना। मैं आपको अपने कार्टून्स और पर्दे के पीछे आई थिंक बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ। देयर आर फ्यू पेजेस व्हिच आई हैव गॉटन प्रिंटेड आउट। ये देखो, ये एक 5 साल के बच्चे को CIS जेंडर, ट्रांसजेंडर के कार्टून्स हैं। दिस इज फ्रॉम द बुक इन कनाडा। ये मैं आपको, हाँ, ये मैंने देखा हुआ है पहले, ये मैंने देखा हुआ है, हाँ, ट्विटर पे। दिस इज एज 5। और ऐसी एक नहीं, जो मैंने 8-10 किताबें लिस्ट करी, वो सारे ऐसे ही बात करते हैं। लुक हाउ अट्रैक्टिव दीज कार्टून्स आर। कितना थॉट गया है, कितनी पेडागॉजी गई है उसको बनाने के लिए। When Veronica was born, इसकी पहली लाइन सुनो, Your sex is decided by doctors at the time of birth and is based on a combination of inside and outside parts. Inside and outside parts. आउटसाइड तो ठीक है, समझ में आ रहा है, बट इनसाइड कैसे? मतलब डॉक्टर्स को कैसे पता चलेगा कि आपके इनसाइड क्या है? आपके दिमाग को चेंज किया जाएगा। I'm really confused with this. You said it. I'm really confused. You said it. बस stop here. हाँ, ये ही ऑब्जेक्टिव है इस सारे का। The moment you are confused, आप भ्रमित हो, वेलकम टू द सोसाइटी। वेलकम टू द सोसाइटी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताइए कि रिलीजन कितना बड़ा वेपन है इस चीज़ से बचने का। बिकॉज मैंने ये देखा है कि वेस्ट में, स्पेशली यूरोप में, इवन कुछ हद तक अमेरिका में भी, द नंबर ऑफ चर्चेज आर गोइंग डाउन। इवन एक डेटा ऐसा भी बताया जाता है कि एटलीस्ट यूरोप में ऐसा बताया जाता है कि 30% जो चर्चेज हैं उनके अंदर पब्स खुल चुके हैं, क्योंकि लोग चर्च नहीं जा रहे हैं। रिलीजन से यूरोपियन कई कंट्रीज में तो 80% चर्चेज बंद हो चुके हैं कई कंट्रीज में। सो बेसिकली रिलीजन से दूर होना, क्या आपको लगता है कि इस कारण से भी ये जो सेक्स चेंज है और इस तरफ लोगों का झुकाव जा रहा है? डू यू थिंक? आई पर्सनली थिंक यस कि रिलीजन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपको कौन ग्राउंडेड रखता है सोसाइटी में? एक आपको रिलीजन रखता है, आपको कम्युनिटी या समाज रखता है, आपको फैमिली रखती है, फिर आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, कि मैं यहाँ का हूँ, ऐसा हूँ, मैन हूँ, वुमन हूँ, गर्ल बॉय हूँ। आप एक एक करके सारे ही अगर पिलर्स हटा दोगे तो हिलेगा नहीं। तो मेरा तो व्यक्तित्व ही हिल गया ना।
Now suddenly there is nobody to fall back upon. And who do I fall back upon? Counselors, pharmacists, doctors. जो ये लॉबी बना ही रहे हैं और फिर उसमें आइडल्स आपके आ जाते हैं. जैसे अभी मैंने कुछ फिल्में देखी, इसमें एक आई थिंक दिव्या दत्ता और स्वरा भास्कर का कॉन्वर्सेशन हो रहा है. वो स्वरा भास्कर उसको कह रही है, दिव्या दत्ता के लिए कह रही है, दे हैव कम फ्रॉम अमेरिका. तो डाइनिंग टेबल पे दो और महिलाएं हैं, वो पूछ रही हैं उससे, दे हैव कम, सिंगुलर है. Isn't she कि no, she identifies as they. No, they identifies as they. तो अब उसने जेंडर तो बर्बाद किया, भाषा भी बर्बाद कर दी. हाँ, अब ये अपने आप में इतना कंफ्यूजिंग हो गया कि भाई दे किसको बोलना है, शी किसको बोलना है. वो तो चलो ठीक है, बट ये जो फिल्में हैं, अब स्वरा भास्कर, दिव्या दत्ता इस कॉन्वर्सेशन को कर रही हैं और बहुत सारी फिल्में मैंने देखी कि इस सब्जेक्ट के ऊपर आनी शुरू हो गई हैं. बहुत सारी वेब सीरीज है, कोई भी वेब सीरीज, जिस भी वेब सीरीज में आप रोमांटिक एंगल होगा, जिस भी वेब सीरीज में उसमें ये एंगल होगा ही होगा. इवन नॉर्मल फिल्म में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, देयर इज अ मलयालम फिल्म सूक्ष्म दर्शनी, राइट? उसमें लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा. ऑसम फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म है, बट उसमें ये वाला डाल दिया, और डालने की कोई ऐसी जरूरत नहीं. दो चीज़ें हैं. एज अ हिंदू एंड एज एन इंडियन, वी ऑल, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है LGBTQ कम्युनिटी से. आपको अपने कमरे में, अपने घर में जो करना है भाई करिए, हमें क्या दिक्कत है उस चीज़ से, राइट? किसी को कोई दिक्कत नहीं है. मेरे बच्चों को खराब मत करो बस. नहीं, बट द पॉइंट इज कि जितनी ये चीज समाज में है ना, उससे ज्यादा ये फिल्मों में आ चुकी है. मतलब आ चुकी है कि डाली गई है. आज से 5 साल पहले तो एक भी फिल्म नहीं थी ऐसी. दिस पाताल लोक सेकंड सीजन, उसमें 3rd-4th एपिसोड में मुझे पता चलता है कि जो फर्स्ट सीजन में ACP बनना चाह रहा था अंसारी, वो इस सीजन में ACP बन चुका है, बट इस सीजन में ही इज अ गे. जबरदस्ती उसको डाल दिया गया है, बना दिया गया है टू नॉर्मलाइज थिंग्स. सी मूवीज तो फ्रैंकली मैं टीवी नहीं देखती इतना, वेब सीरीज मैंने नहीं देखी बहुत ज़्यादा, बट इसके बारे में मैं रिसर्चेस पढ़ी हैं और रिसर्चेस जो हो रही हैं कि कंटेंट के बारे में इसमें क्या क्या चीज़ डाली जा रही है. 2-3 चीज़ें डेफिनेटली डाली जा रही हैं इसमें. एक तो है विमेन का स्टेटस कहाँ पर है, कैसा है, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग इन कंटेंट. ये काफी सारे रिसर्चर्स बता रहे हैं हमें. दैट इज गोइंग इन दिस कंटेंट, मतलब हर कंटेंट में सीड हो रहा है ये आइडिया. हाँ, अभी भूल भुलैया 3 का पार्ट था ये. हर उसमें हो रहा है. हर फिल्म में आ रहा है. सेकंड इसमें ये जेंडर वाला इशू, ये जेंडर डिस्फोरिया, जेंडर फ्लूइडिटी, दैट आई कैन बी फ्लूइड, ये बहुत जगह सीड हो रहा है. LGBTQ बहुत जगह सीड हो रहा है, बहुत जगह उस पर फिल्म बनाए. कितने परसेंटेज ऑफ पीपल हैं वर्सेस कितनी कंटेंट में वो आ रहा है, उसमें इसमें रिसर्च की है. थर्ड जो कि है कंटेंट में जो जा रहा है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट. अब वो कॉन्फ्लिक्ट सास बहू का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट मैन वुमन का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट आपका सोसाइटी के साथ हो सकता है. नेसेसरली एवरी स्टोरी इज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आपको उत्तेजित करना है किसी बात पे. बट यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट आपका आपके साथ, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आपका आपके साथ है. करेक्ट. ये कितनी बड़ी बात है कि आप अपने साथ ही कॉन्फ्लिक्ट में हो. बट वो कितनी बढ़िया बात है फॉर अ रूलर ना, फॉर समबडी हु वांट्स टू रूल यू. आप अपने साथ ही द्वंद्व में रहें, अपने साथ ही लड़ते रहें, बड़ी बढ़िया बात है यार. मतलब क्या है ना, अगर मेरी इसके साथ कोई दिक्कत है, तो जब ये मेरे आसपास होगा तब हम द्वंद्व में होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है. यहाँ वैसे ही ट्रिगर रहेंगे. अभी मैं अपने पास हूँ, मैं तो 24 घंटे अपने पास हूँ, तो मैं अपने आप से लड़ी रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट में हूँ. ये क्या बकैती है भाई. आप अपने साथ कॉन्स्टेंटली अपने आप के लिए ही ट्रिगर्ड हैं, है ना, अपने आप से ही लड़े जा रहे हैं. मतलब वो कहते हैं ना, बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, देयर इज नो कंफर्ट इन योर ओन स्किन. यू कांट बी, है ना, यू कांट बी. अब ये अपने आप में कितना वाहियात कॉन्सेप्ट आ गया. मतलब आप चेतना की ओर बढ़ते हो, यहाँ तो चिंतन हो गया, चेतना का चिंतन हो गया. चिंतन भी नहीं, चिंता. हाँ, चिंता हो गया. तो उसका समझ में नहीं आ रहा क्या करें. अच्छा, कांस्टेंट चिंता इज द गेट टू हेल्प. इक्वल टू चिता इज द गेट टू हेल्प. हाँ. तो अभी ये जो फिल्मों का जो हम बात करें इसके बारे में, कितना इम्पैक्ट है कि इसको कूल बनाने में. मुझे ऐसा लगता है, मैं इसमें थोड़ा सा बोलना चाहूँगा.
दिस इज़ ऑल अबाउट लॉबिंग इन फिल्म्स ऑल्सो। ये फिल्म्स के अंदर भी इतना कंटेंट LGBTQ कम्युनिटी का आ गया है, और ये जो जेंडर फ्लूइडिटी वाला है इतना ज़्यादा आ गया है कि इतना समाज में ही नहीं दिखता हमें भाई। हाँ। समाज में ही इतने, मतलब जो आप डेटा बता रहे थे 0.01%, और उसके हिसाब से देखा जाए तो भाई आजकल आप तो हर फिल्म में दिखा रहे हो। करेक्ट। सो इतना दिखाने की मुझे, मतलब देखो, अगर आपको फिल्म बनानी है इस सब्जेक्ट पे तो इट इज़ ओके, मतलब बना लो, बट आप हर फिल्म में अगर जोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये लॉबिंग है। हाँ। और उसके बिना नहीं हो सकता है। ये लॉबिंग ने नीडल मूव कैसे की है? 0.01% से अब 10% कर दिया ना। हाँ, तो वही। दैट इज, तो मूवीज ने भी वही दिखाना शुरू किया है, मूवीज से दिखा के भी हो रहा है। इट्स अ सर्कुलर थिंग। 1000 times तो अगर इसके पीछे कोई मतलब रिसर्च है, कुछ ऐसा एविडेंसेस मिलते हैं कि ये किस तरीके से सीड किया जा रहा है बॉलीवुड के अंदर, या ऐसा कुछ? इस पे फ्रैंकली मुझे कोई बहुत ज़्यादा रिसर्चेस मिली नहीं है। एंड एक मैं और बात बताऊं, रिसर्च में ना लेफ्ट लिबरल कम्युनिस्ट ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छी रिसर्चेस करते हैं, फेक रिसर्चेस भी कर देते हैं, प्लांट भी कर देते हैं आइडियाज़। अब सोचो NCERT ने 115 पेज का डॉक्यूमेंट बना दिया। अभी मैं वो पढ़ रहा था ना, और किसकी क्या कहें। दिलीप मंडल का मैं वो पढ़ रहा था, वो फर्स्ट विमेन जो टीचर थी, वो एक उन्होंने कहा कि ये मैंने प्लांट किया था, ये नाम ऐसा कोई नाम ऐसी कोई महिला है ही नहीं, ये नाम मैंने प्लांट किया था। और आज इसको हटाना ही मतलब इतना कठिन हो गया है कि नहीं ये तो थी, ये तो ऐसी कोई कह रहा, वो ऐसी कोई महिला नहीं, मैंने बनाया था ये। और उसके बाद आजकल विद सोशल मीडिया तो बहुत ही आसान है, किसी के मुंह से कुछ भी गिरा दो। इसमें आपको जो एक पूरा कम्युनिज्म पे बात हुई है, इसमें थोड़ा सा बताऊंगा कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री कि जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो कांग्रेस बेसिकली दो खेमों में बट गई थी कि अब हमें, एक इंदिरा गांधी का खेमा था, एक बाकी लोगों का खेमा था। तो इंदिरा गांधी को अब इलेक्शन जीतना था, 68 के अराउंड ये बातें चल रही हैं, तो उन्होंने कम्युनिस्ट का सपोर्ट लिया। फिर वो अराउंड इलेक्शन जीतने के बाद 1973 में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया है जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री एंड रिसर्च, इस टाइप से कुछ, ICHR शायद। तो वहाँ से जितना भी हिस्ट्री पर रिसर्च हो रहा है, जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी कम्युनिस्ट के हाथ में चली जाती हैं। 68 के अराउंड ही आपकी NCERT की किताबें डिवाइस की गई हैं, डिसाइड की गई हैं। Okay. और वहाँ से ये सारा सिलेबस हमारे अंदर ठूस दिया गया है। बेसिकली ये सारा का सारा जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये कम्युनिस्टों के द्वारा लिखी गई हैं। सिमिलरली फिल्मों पर 1932 या 36 के अराउंड जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन, और बिकॉज उससे पहले तो जो जिसे कहते हैं हम मूक फिल्में आती थी, आला मारा से ये बोलने वाली फिल्में शुरू हुई हैं। तो जैसे ही ये बोलने वाली फिल्में शुरू हुई हैं, कम्युनिस्टों ने बॉलीवुड पर एक तरीके से एकाधिकार कर लिया था। और हमारे पास रिज़ल्ट हैं देखने के लिए, जो आप बता रहे हो वो रिज़ल्ट वही है कि पूरा कम्युनिस्ट एजेंडा हमें देखने को मिलता है। अच्छा, इसका जो निदान क्या है, मतलब हाउ हम अपने बच्चों को, अपने आप को इस बॉलीवुड से या इस सीडिंग से, इस प्लांटेशन से किस तरीके से बचा सकते हैं? नेटफ्लिक्स ऑफ कर दें। वो भी पॉसिबल नहीं, मतलब हम ये है ना कि ना। वो इंसान, मतलब जो हमें ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं, मतलब गर्दन भी हमारी काटते हैं, तलवार भी हम ही से मांगते हैं, सब्सक्रिप्शन भी हम ही दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन। किसने कहा है देखने? एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और भी कर सकते हैं। ये एंटरटेनमेंट को किसने डिफाइन किया है कि एक इडियट बॉक्स के आगे बैठ के एंटरटेनमेंट है? पहले स्पोर्ट्स नहीं खेलते थे, पहले गली में बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते थे, अब बच्चों को बैठ के देखना ही है। ये कहाँ से चेंज आ गया? ये एंटरटेनमेंट के मायने बदल दीजिए। ये तो आपके अपने हाथ में, कम से कम इंडियन स्कूल्स में तो इतना नहीं हो रहा, ये आपके अपने हाथ में। फिल्में तो अब काफ़ी डिफरेंट तरह की भी बन रही हैं। इट्स नॉट कि अब तो काफ़ी धार्मिक फिल्में भी बन रही हैं। झावा इज कमिंग, मतलब बहुत डिफरेंट तरह की फिल्में भी बन रही हैं, राइट? आप वो भी देख सकते हैं। बट किसी ना किसी तरह से मैं कहती हूँ कि हमने ना अपना रिमोट कंट्रोल ही किसी और के हाथ में दे दिया। वी नीड टू ब्रिंग द रिमोट कंट्रोल बैक इन आवर हैंड्स। आप अपने माइंड में क्या आइडिया सीड कर रहे हैं, वो आप अपने हाथ में रखिए। एंड इसीलिए मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसी और भी किसी चीज़ का नहीं है, ये जो बाकी चीज़ें हैं, हॉटस्टार, दिस दैट, बिकॉज इट इज़ प्रोपेगेंडा।
they are putting things in your mind, and I'm very careful with what I put in my mind. वो क्योंकि हम अगर इसको योगिक धार्मिक पर्सपेक्टिव से देखें, मैं कौन सी वृत्तियां अपने दिमाग में डालती हूँ वही वृत्तियां बढ़ती हैं और वही वृत्तियां मेरे अंदर भी आती हैं। अगर वो वृत्तियों पे ही मेरा कोई कंट्रोल है नहीं तो फिर ये सेंसेस कहीं भी ले जा सकती हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कंट्रोल योर ओन माइंड। अच्छा, हाँ आप बोल रहे थे प्लीज। एंड विच बेटर वे टू कंट्रोल योर ओन माइंड दैन बीइंग इन इंडिया। अब माइंड कंट्रोल तो हमें सीखना ही पड़ेगा। अब वो माइंड, उसको कंट्रोल कहें, माइंड को मैनेज कहें, उसको एक तरह से नेविगेशन, जो भी वर्ड आप यूज करना चूज करें, दैट नीड्स टू बी लर्न्ड। अच्छा, अभी आपने ना एक योगा बोला, तो क्या अभी रामदेव जी ने जब ये इस तरीके की चीज़ें आनी शुरू हुई थी तो उस टाइम पे कहा था कि ये एक बीमारी है। उसके बाद LGBTQ के लिए बोला था उन्होंने। तो उसके बाद रामदेव के ऊपर पूरी लॉबी जो थी वो चढ़ गई थी, वो हर चीज पे चढ़ बचा राम। तो अब क्या योग से या प्राणायाम से या इस तरीके की किन्हीं चीज़ों से इसको सॉर्ट किया जा सकता है? सॉर्ट क्या किया जा सकता है? ये जो 0.01% से जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है ना, ये तो किसी को नेचुरली आ रहा है। 0.08% जो आपका क्रोमोसोम वाला इशू है वो आपको बायोलॉजिकली आ रहा है। उसके बियॉन्ड जो ये 10% है, ये माइंड का है ना, ये रन माइंड का है। बेसिकली आपके दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी डाली गई है ना। तो ये जो मार्केट बनाई गई है, इसको अगर हमें वापस लेकर आना है तो what brings it back? When you start thinking. And when is it that you start thinking? और या in case में this बच्चों के parents when they start thinking, when the mind is शांत। आप वही वृत्तियां शांत करेंगे, आप वही स्थिर हो जाएंगे, समत्वम के साथ अगर उस चीज को अप्रोच करेंगे, then you will not be brainwashed. Then if you are not brainwashed, आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग है, आप ब्रेन वॉश नहीं है, तो ये 10% की मार्केट होती ही नहीं। मुझे लगता है हाँ, ये भी एक, पर इसमें एक पर डिजीज तो उन्होंने भी डाली है ना, DSM में डिजीज तो डाली है ना, एलिमेंट, डिजीज, इलनेस, जो भी आप उसको स्लैश करके कंडीशन, एलिमेंट, डिजीज, कंडीशन, जो भी आप उसको कहें, DSM में तो एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली आप जो कहना चाह रहे हो उसका सार ये है कि मेरे माइंड में अगर ये क्वेश्चन ही नहीं है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में सोचूंगा ही नहीं। अगर मैं सोचूंगा ही नहीं तो जो भी वृत्ति है वो मेरे अंदर आएगी ही नहीं, वो भाव मेरे अंदर आएगा ही नहीं। मेरे को अपने माइंड के क्वेश्चंस बेसिकली चेंज करने हैं कि मैं इसके बारे में मैं चिंतन करूं, ना कि ये चिंता करूं कि भाई मैं कौन हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है। बेसिकली हमने इसको करना कैसे था? हमारा तो पर्सपेक्टिव ये था, हमारे तो संस्कृति में ये था कि हम अपनी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बुद्धि बनाएं। व्यवसायत्मिका वो बुद्धि है जो एकाग्रचित है। व्यवसायत्मिका बुद्धि वो है जो ईश्वर से रूटेड है। युज है ना, जो योग है विद ईश्वर। जब वो व्यवसायत्मिका बुद्धि रहती है तो वो इधर उधर नहीं जाती। अब वो बच्चों में ही डालने की बात है ना, वो तो एक ट्रेनिंग आपको 5-6 साल, अगर 5 साल के बच्चे को ये सिखाया जा सकता है तो 5 साल के बच्चे को बुद्धि कंट्रोल करना नहीं सिखाया जा सकता। लैप्स तो फिर हमारा ही हो रहा है ना। बिल्कुल, इट इज द लैप्स इज ऑन आवर पार्ट। बट हो सकता है हमें भी नहीं आता हो वो सब। थैंकफुली इंडिया इज स्टिल सेफ। मतलब ट्रम्प ने इंडिया बचा लिया इन अ वे। ये आप किस उससे कह रहे हैं, मतलब किस कोई रेफरेंस पॉइंट है, डेटा पॉइंट है कि इंडिया इज सेफ? अच्छा, ये इंडिया में कितने आनी शुरू हो गई थी बीमारी? बीमारी पता नहीं अब। नहीं, बीमारी तो वो खुद ही बोल रहे हैं ना, ये बीमारी आपको चेंज कराना है। नहीं, देखो मैंने कह दिया था मैं लॉयर हूँ, आप अपनी खुद देख लो। मैंने बोला ये बीमारी, मैंने कुछ नाम नहीं लिया, ठीक है। हम तो बुखार की बात कर रहे थे। कितना बुखार हो रहा है भारत में। ओके, हमारे एक बहुत ही फेवरेट संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। वो बोलते हैं कि बेटा नाम जप करो, क्योंकि आप ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में सोचते हो ना, आप अपना कॉन्फ्लिक्ट उससे बढ़ाते जाते हो। तो बेसिकली सोचना बंद करना है उस चीज़ के बारे में, और उसका एक बहुत अच्छा तरीका नाम जप है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी अच्छा, हाँ, नाम जप, हाउ डज इट वर्क? नाम जप इज बेसिकली फाइंड रिप्लेस, right? You've taken all these mumbo jumbo thoughts and you've replaced it with हरि का नाम जप, right? Exactly. कोई भी क्या है ना कि आपका जो माइंड है वो शांत हो गया, राइट? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, माइंड का काम ही सोचना है। वो हर टाइम कुछ ना कुछ उधेड़-बुन में लगा ही रहता है। तो उसको बेसिकली आपने एक थॉट निकाल कर दूसरा थॉट पकड़ा दिया है,
और उसकी वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो शांत हो जाते इट इज हैं। लाइक बच्चे को चुनचुना देता है ना, Right. भाई तुम खेलो, तो अपने Right. माइंड को मंत्र दे दिया कि Right. भाई अब तुम जपो, मुझे मेरा लक्ष्य से Right. विचलित मत करो। मैंने इसे करके देखा है एंड इट वर्क्स। हाँ ऑब्वियसली ये काम तो करेगा ही ना। अगर आप रैंडम थॉट्स नहीं जा रहा है आपका दिमाग तो एक काम। मेरे को ना इसमें एक ये चीज़ और जाननी है। अभी आपने ना इनिशियली जब हम बात कर रहे थे तो बीच में एक थॉट आया था कि हमारे तो रिलीजन से ही निकाल के हमें चीज़ें पकड़ा दी जाती हैं कि आपके रिलीजन में तो ये भी है तो आप भी ऐसा करो। तो मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पकड़ाई जाती हैं, और दूसरा उसका मतलब अगर एक बच्चा अपने माता पिता से इस तरीके की बातें करता देखो तो हमारे तो रिलीजन में भी ये था, तो उसका माँ बाप उसको क्या आंसर कर सकते हैं उस चीज़ पे? सी हमारे केस में जो ये जेंडर फ्लूइडिटी का जो कॉन्सेप्ट देखें तो इसको जोड़ दिया गया है अर्धनारीश्वर से। वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट ना। अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, विच वाज कि आपके अंदर शिव शक्ति दोनों हैं। आप शिव शक्ति दोनों का प्रतीक हो, एंड दैट इज हाउ यू गो थ्रू लाइफ, है ना। और हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेट्स जो हम कह सकते हैं कि कई ट्रेट्स शिव से आते हैं, कई ट्रेट्स आपको शक्ति से आते हैं, तो आप एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हो। मगर उसको कैसे मॉर्फ किया गया है टू से कि देखो ये तो जेंडर फ्लूइडिटी है। अगर हमने वही कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ा होता तब हम ये काउंटर कर सकते थे, बट हमारी विडंबना ये है कि हम अपने शास्त्र भी नहीं पढ़े, अपना भी कुछ नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस भी जीरो है ना। और ऊपर से जो ये बाहर से आता है वी कंज्यूम इट ऑल्सो विद फुल दिस थिंग कि अरे वाह देखो, आंखें बंद करके। ऊपर से जो हमारे पास कंटेंट आ रहा है वो अंग्रेजी में बोला जा रहा है, तो हम वैसे ही बहुत भाव विभोर हो जाते, देखो कितना अच्छा बोला है। कंटेंट भी कोई देख ही नहीं रहा कि उसके अंदर क्या है। सो हमें आई थिंक इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारी अपनी जो है आइडियोलॉजी किस तरह से मॉर्फ की जा रही है। बेसिकली व्हाट वी आर कंज्यूमिंग उसको आपको एंड वेपनाइज्ड अगेंस्ट अस। राइट। हाँ, तो ये पहले मैक्स मुलर भाई साहब ने किया था, अब ये कर रहे हैं, उसको जो एग्जैक्ट है उसको चेंज कर। और मतलब इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि हर एक पुरुष में कुछ थोड़े से फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं ताकि वो बैलेंस्ड लाइफ जी सके। हर एक महिला में कुछ पौरुष होता है ताकि वो एक बैलेंस्ड लाइफ जी सके। अब आप कह रहे हो कि ये जो ट्रेट्स हैं आपके और जो हर किसी में हैं वो एक बीमारी है। नहीं, आप इसका एक और चीज़ क्या है कि Exactly. जो फेमिनिन पावर है इट इज़ ट्राइंग टू बी मोर मैस्कुलिन देन मैन। एक मुझे ये चीज़ और लगती है। ऐसा भी है क्या? आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। मतलब अब क्या है फेमिनिस्ट जो हैं, फेमिनिस्ट जो हैं, जो फेमिनिस्ट अच्छा, हैं, हाँ, राइट, feminist वो अब मर्दों से ज़्यादा मर्द बनने की कोशिश कर रही हैं। फेमिनिस्ट तो एक आई ऑलवेज से आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, मतलब माफ करें कृपया, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मुझे उस रास्ते पे जाना भी नहीं है, बिकॉज इट टेक्स यू डाउन दिस गार्डन पाथ ओनली ना। जो ये जेंडर के बारे में शुरू हुए इंक्लूजन की प्रॉब्लम के साथ उसको कम्प्लीटली वेपनाइज कर दिया, सोसाइटी तोड़ने पर आ गए। फेमिनिज्म भी वही है, स्टार्ट किया कि फेमिनिन को इक्वल फीमेल को इक्वल राइट्स देने के लिए, और उसको लेके कहीं चले गए, मेरे को हर जगह से तोड़ दिया, फैमिली से भी तोड़ दिया, जहाँ मेरी लीनिएज है वहाँ से भी तोड़ दिया, हर जगह से तोड़ दिया, और हाथ में थमा दिया एक सिगरेट टू लुक कूल। सो दैट फेमिनिज्म डजंट हेल्प एनीबडी, बट इफ इट इज अ मूवमेंट व्हिच सेज आई वांट इक्वल वर्क, इक्वल पे, वो तो भूल ही गए सब। एजुकेशन के बारे में बात नहीं होगी, सिगरेट ये के बारे काम में एक बात महिला होगी। कर रही है और यही काम एक पुरुष कर रहा है, तो महिला और पुरुष दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। तो वो तो मुद्दे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ। सेफ्टी ऑन द स्ट्रीट्स मैं बिल्कुल Right, समझ सकती हूँ, हाँ, बिल्कुल, बट बिल्कुल। दोस आर नॉट फेमिनिस्ट इश्यूज, दोस आर ह्यूमन इश्यूज, राइट, यू नो। राइट। अगर ह्यूमंस हिसाब से देखें तो वी नीड सिटीज जो जिनमें ह्यूमंस रह सकें, तो मैन और वुमन को इतना सेग्रीगेट करने की क्या जरूरत है? हाँ, नहीं, इसमें मतलब मेरे को जो लगता है ना कि महिला और पुरुष जो है, जैसे आदमी जो है, पुरुष जो है वो बाहर सिक्योर है, मतलब अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं थोड़ा सिक्योर फील करता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो एक पुरुष की जिम्मेदारी बनती है कि वो महिला को बाहर सिक्योर फील कराए, और वहीं जब मैं घर में इंटरनली आता हूँ, घर में आता हूँ, तो इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो
तो एक वहाँ पे महिला जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो एनर्जीज की बात है, तो वो महिला स्ट्रांग है उस जगह पे, तो महिला का कर्तव्य बनता है कि वो पुरुष को उस जगह पे सिक्योर फील कराए। तो मतलब दोनों के अपने अपने पाथ हैं, दोनों के अपनी अपनी सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे ख्याल से सबको समझनी चाहिए। अगर ऐसा सब समझ गए तो चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। यूटोपिया ही ना बन जाएगा। हाँ, वही बात है। बट मोर और लेस यहाँ पे बच्चा जो है वो कितना मतलब ऐसा हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मेंटल इश्यूज जो आते हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें भी आ रही हैं इसके कारण। इसमें एक्चुअली थोड़ी बहुत ही जो स्टडीज़ की हम बात कर रहे थे ना, थोड़ी बहुत इसमें स्टडीज़ हुई हैं जो ये कह रही हैं दैट किड्स हु गो टुवर्ड्स दिस जेंडर डिस्फोरिया थिंग हैव अदर कोमॉर्बिडिटीज़ आल्सो। एंड वो कोमॉर्बिडिटीज़ क्या हैं? ऑटिज्म हो सकता है, इट कुड बी नॉट कमिंग आउट ऑफ दिस, बट उनको पहले से कुछ है, साथ में कुछ और है, या तो बच्चे को स्ट्रेस है किसी एक बात का, हो सकता है कोई और कंडीशन हो, राइट? अब वो इन कंडीशंस को एस्केप करने के लिए जेंडर चेंज में जा रहा है क्या? तो अब ये स्टडी कौन करेगा? ये अगर ओपन तरीके से हर एक कोई जो लेफ्ट है, राइट है, लिबरल है, कंजर्वेटिव है, आके स्टडी करेंगे तब तो कुछ निकलेगा। अगर मोटिवेटेड ही करनी है स्टडीज तो इसमें से फिर कुछ नहीं निकलेगा। मीन साइंस को आप इतनी बुरी तरह ना वेपनाइज कर दो कि साइंस अपना पर्पस ही भूल जाए। गॉड, ये ऑटिज्म वाला तो अच्छा, इसमें एक और चीज, The autism is not coming from the gender नहीं, disorder. नहीं, वो मैं समझ It is a co-condition. उसको दबाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए दूसरे थॉट में चले गए वो, बच्चा खुद चला गया। बच्चा खुद चला गया। बच्चा खुद। और दूसरी चीज़ इसमें कुछ ड्रग्स जैसी चीज़ों का भी लेना होता है, हार्ड ड्रग्स जो होते हैं, कोकीन एंड ऑल, कुछ जैसे ड्रग्स तो अमेरिका की एक अलग ही बीमारी है। मतलब वो तो आई थिंक इंडिया में भी काफी इस पर्टिकुलर बीमारी में पड़े हुए लोग ये जेंडर चेंज जैसी चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं, ऐसा भी कुछ डेटा है? मैंने कोई कोरिलेशन पढ़ा तो नहीं है अभी तक। अच्छा, I don't think, but then as you said the research is so limited, but the implementation is so strong with such limited research. नहीं, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ड्रग तो बुक्स हैं जो आपके हाथ में है। इनसे बड़ा ड्रग तो कुछ है नहीं। मतलब एट द वेरी अर्ली एज अगर हम ये शुरू कर रहे हैं तो आपने एक चाइल्ड को मिजरेबल बना ही दिया है ना वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ऑन दैट नोट हम इसको समाप्त यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना है तो प्लीज़ आप कीजिए कुछ ऐसा। more or less कवर हो गया सारा कुछ। अच्छा, मैं सोच रही थी फार्मा एंगल हमने कवर कर लिया। हाँ, कम्युनिस्ट एंगल भी हो गया ना कवर तो। कम्युनिस्ट पे तो पूरा एक नया एपिसोड ही कर सकते हैं। मतलब उफ, जितना उन्होंने बर्बादी छाई है दुनिया की, शायद और किसी थॉट ने नहीं छाई होगी। एंड इट इज जनरेशनल, राइट। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, इट इज लाइक हाइड्रा, है ना, जो फॉर्म्स बदलता है, अपनी नए नए किस्म के अटैक करता है ताकि समाज को तोड़ा जा सके, ताकि सोसाइटी को तोड़ा जा सके, ह्यूमंस का कॉन्शियसनेस तोड़ा जा सके, सो यू कैन रूल देम। इन दैट सेंस इट इज लाइक हाइड्रा। ये मतलब दे आर वेल प्लान्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। यार मतलब ये मेरे को यही समझ में नहीं आया ना कि ये सोचा कैसे होगा कि नहीं और भी बहुत सारे जी और पता नहीं बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं और अभी और बना रहे हैं, 18-20 आइडेंटिटीज हैं। सोचा कैसे होगा? मेरे को इनफाइनाइट बन जाएंगे। हाँ, तो इनफाइनाइट, ह्यूमन माइंड ही इनफाइनाइट। तो फिर आप बोल दो ना, कल को बोल दो आई एम अदरक, आई एम दिस, मैं अदरक का पौधा हूं। हमने बात ही नहीं करी ना, इस पे तो हमने बात ही नहीं करी कि ट्रांसएबल्ड नाम की भी कोई चीज आ गई है कि मतलब मैं अपनी आंखें फुड़वा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को अंधा फील करता हूँ। और फिर बाद में अगर आईज चाहिए होंगी तो वापस कैसे आएंगी? किसी ने बात करी है? एम्पुटेटेड लोग आ रहे हैं, अपने पैर कटवा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे फील के उनके पैर हैं नहीं, वो उन्हें बस दिख रहे हैं, उनके हैं नहीं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल था उसमें मैंने देखा कि एक महिला थी, यूएसए की बात है, वो वहाँ पे किसी ट्रेन में जा रही थी और वो विकलांगों की सीट पर जाकर बैठ गई। सब कुछ सही था उसका मतलब। तो उससे कहा गया कि उठो, उसने कहा नहीं आई एम ट्रांसएबल्ड, मैं अपने आप को लंगड़ा फील करती हूँ तो मैं लंगड़ी हूँ, तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हें दिख रहा है कि मैं सही हूँ, वो तुम्हें गलत दिख रहा है, तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं लंगड़ी हूँ। मतलब प्रत्यक्ष को, जो प्रत्यक्ष को भी प्रमाण नहीं मानते, हाँ, वो तो चारवाक से भी नीचे हो गए। तो ये
ये तो फिर मेंटल प्रॉब्लम हो गई ना, बहुत बड़े लेवल पे। मेंटल प्रॉब्लम डाल दी ना उन्होंने, उसमें तो डाल ही दी, आपके डॉक्यूमेंट कर दी, पूरा मेडिकल प्रोफेशन खड़ा हो गया, काउंसलिंग प्रोफेशनल्स खड़े हो गए उसके साथ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट खड़े हो गए, देयर इज अ होल टीम जो कि आर देयर फॉर यू। तो इसके बियॉन्ड क्या है अब, मतलब अगर आपको यही लगने लगा सोल्यूशन देना कभी किसी के हित में नहीं है, प्रॉब्लम को और रगड़ना, नव्ज और दबाना सबके हित में। वो बिजनेस है पूरी तरीके से। सोल्यूशन इज वेरी हार्ड, अपने माइंड को खुद कंट्रोल करो, दैट्स अ वेरी हार्ड सोल्यूशन। अरे भाई किसको चाहिए वो? इसमें मैंने एक चीज और भी पढ़ी कि मतलब एक दे था, वो थी जो भी है, मतलब तो था, थी, तो जो भी है, वो भाई साहब बहन जी गए एक टॉयलेट में, वो उस वक्त अपने आप को महिला फील कर रहे थे, तो महिलाओं के टॉयलेट में चले गए। अब वहाँ पर उन्होंने 2 महिलाओं का रेप कर दिया, और ऐसे बहुत सारे अमेरिका में हुआ है ना, अमेरिका में है, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस। तो आप सोचिए मतलब प्रिजनर्स, फीमेल प्रिजनर्स, मेल प्रिजनर्स, है ना। अब इनफैक्ट ट्रम्प का तो ये बहुत बड़ा, ट्रम्प स्पेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन एड्स which said that Kamala Harris is for they them, Trump is for you. तो इन एड्स में कमला हैरिस का, आई थिंक कमला ही कहते हैं, कमाला जो भी वो कमला हैरिस ही बोलते हैं, है ना, तो हम तो कमला ही बोलेंगे, है ना। तो कमला हैरिस ने किस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं? वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं कि प्रिजन इनमेट्स को जेंडर रीअफर्मिंग केयर दी जाएगी एंड सर्जिकल हेल्प की जाएगी टू चेंज देयर जेंडर फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी। अब इस पे जो अटैक कर रहे हैं, इस पे जो ट्रम्प ने इतनी सारी एड्स बनाई, दैट रेजोनेटेड अ लॉट विद पीपल, दैट रियली व्हाई शुड वी डू दिस। एंड प्रिजनर्स में अगर आप किसी पर्सन हु फील्स लाइक अ मैन और अ वुमन, अगर आप उसको दूसरे जेंडर में रख दोगे तो यही होगा, तो हो ही रहा है। अच्छा, दिस टॉयलेट थिंग, ये थोड़े साल पहले दिल्ली में भी हुआ था। अच्छा, वेयर uni gender toilets were being promoted ki, and they said there are a campaign in Delhi, I'm forgetting which exact year was this, काफी साल पहले की बात है, where women should be allowed to go into male toilets. हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था, ये उल्टा था, एंड ये बहुत देर चलता रहा, इसका कैंपेन चलता रहा। इनफैक्ट आई थिंक ये हाई कोर्ट में भी चला था, ये यू नो दैट women should be allowed to go into the male toilets. फिर बाद में पता क्या चलता है, that whole campaign is being promoted by somebody who has a peeing cup. ये क्या होता है? वो यू नो where women can pee in the cup standing. अच्छा। तो जो पहले बहुत थोड़े से लोग यूज करते थे, जो ट्रैकिंग के लिए गए, कहीं गए, यू नो स्पोर्ट्स वाले कहीं गए, to expand the market, you expanding it so that it can be used everywhere. So always two things, follow the money trail, follow the power trail, and more or less आप पहुंच जाते हैं सोर्स पे। बिजनेस ही है फिर तो ये, तो सारा बिजनेस ही है भाई, सारा बिजनेस ईदर पावर और बिजनेस, यही है, पावर या मनी, फॉलो दैट ट्रेल। तो ठीक है भाई, ऑन दैट नोट हम यहाँ पे इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। बहुत सारी बातें हमें नई जानने को मिली, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके बच्चों को नहीं जाननी चाहिए, उस पर भी कंट्रोल कीजिए, और जो जाननी चाहिए उस पर भी कंट्रोल कीजिए। तो यहाँ से हम आपसे विदा लेते हैं। अनु जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।